एपिसोड 51 शोरीयान। वू हुआन ने शोरीयान की ओर क्रूरतापूर्वक कहा, जो नहीं जानता था कि संरचना को तोड़ने के लिए किस अजीब विधि का उपयोग करना है। शोरीयान को भी आश्चर्य हुआ कि क्यों गठन ने दूसरों पर हमला नहीं किया बल्कि खुद पर हमला किया, लेकिन जब वो पहली बार फायर ड्रैगन के संपर्क में आया तो उसने महसूस किया कि फायर ड्रैगन शौरीई से बहुत डरता है। फिर शौरीई के पद चिन्हों पर चलते हुए उसने योरू को गठन के माध्यम से आगे बढ़ाया। शौरीई के नेतृत्व में गठन में ज्वाला शक्ति और दानव कमल ने आज्ञाकारी रूप से रास्ता दिया और यह दृश्य था। हॉल बहुत चौड़ा है और लोग उसमें चींटियों की तरह खड़े हैं। हॉल के बीच में 7 विशाल प्रकाश समूह है। प्रकाश समूह हवा में लटके हुए हैं। एक स्क्रॉल जैसी चीज मौजूद है। अमर युद्ध कौशल और अभ्यास। प्रकाश समूह से निकलने वाले भयानक उतार चढ़ाव पर ही भरोसा किया जा सकता है। उसकी आंखें इन प्रकाश समूहों के बीच से गुजरी जो एक अजीब दबाव को प्रकट कर रहे थे। ध्रुव की नजर अचानक 7 प्रकाश समूहों के केंद्र पर रुक गई। वहां एक पत्थर की सीट और एक पत्थर का ताबूत था। पत्थर का ताबूत शांत और शांतिपूर्ण था। यह अगोचर है, लेकिन किनारे पर पत्थर की सीट पर एक ग्रे सफेद कंकाल है। हाथ चुटकी में क्रॉस लेग बैठा है। सम्राट की हड्डियां। कंकाल को देखते हुए ध्रुव का मुंह अचानक थोड़ा सूखा महसूस हुआ। यह पहली बार था जब उसने शक्ति डी कॉन्टिनेंट के बाद से एक मजबूत शक्ति सम्राट का कंकाल देखा था। उस जगह पर जबरदस्ती एक जैक की तरह थी, जिससे ध्रुव और अन्य लोगों को अवसाद की भावना महसूस हुई। ये खंडहर का मुख्य हॉल है। योरू फुसफुसाया। शोरीयान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी आंखें प्रकाश समूह और कंकाल से हट गईं और उसके पीछे गठन के निकास पर देखा, जहां पहले से ही काफी आकृतियां खड़ी थी और उन सभी में एक मजबूत आभा थी। और उनमें से शोरीयान ने फेंग यी, वू हुआन और अन्य को भी फिर से देखा। अरे, ये तो बहुत जल्दी आ गया। इन आकृतियों को देखकर शोरीयान अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उन्होंने भी सुविज्ञ गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से सीखा था कि मुख्य हॉल के सामने का गठन उन्हें लंबे समय तक नहीं रोक सकता था। किसी कारण से गठन में मूल चीजों की कमी लग रही थी। विशाल हॉल के अंदर आकृतियां बिखरी हुई है। कुछ अकेले लोगों को छोड़कर बाकी ज्यादातर 5 प्रमुख शहरों में मजबूत प्रतिष्ठा वाली बड़ी ताकतें हैं, सिवाय वुचेंग में शक्तिशाली वुहुआन और फेंगलेई शहर में फेंग येजी को छोड़कर। इसके अलावा लिविंग डेड सिटी, मैग्नोलिया सिटी, बीस्ट सिटी और अन्य ताकतें सभी यहाँ आए। ऐसा लगता है कि उनके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। एक बार जब उन्होंने गठन को तोड़ दिया तो वे सीधे यहाँ पहुंच गए, इस डर से कि वे एक कदम पीछे रह जाएंगे। लोग ले जाते हैं। और जब वू हुआन और अन्य लोग हॉल में दाखिल हुए तो शोरीयान, जो एक भारी शासक लेकर चल रहा था, ने स्वाभाविक रूप से उनमें से कई का ध्यान आकर्षित किया। अगला कदम शोरीयान के प्रति सतर्क या शत्रुतापूर्ण या मैत्रीपूर्ण होना था। प्रक्षेपित। इन नजरों के जवाब में ध्रुव मुस्कुराया और उस दिशा में नजर डाली जहां वू हुआन और दूसरे थे, केवल ये देखने के लिए कि बाद वाला और दूसरे लोग उसे उदास होकर देख रहे थे, संभवतः अभी भी याद कर रहे थे कि उन्होंने उस समूह में क्या खाया था। एक बड़ा नुकसान। ध्रुव के मुंह के कोने पर भी एक व्यंग्य था जब उसने ये दृश्य देखा। उन कई आंखों की निगाहों के नीचे वो योरू के साथ धीरे धीरे हॉल में चला गया और फिर हॉल में रुक गया। मुख्य हॉल में चलते हुए ध्रुव ने पाया कि पत्थर की ऊंची सीट के चारों ओर 7 आकृतियां बैठी हुई थीं। कितने सालों से संरक्षित है, लेकिन फिर भी ये 7 पत्थर की मूर्ति जैसी आकृतियां एक भयानक आभा बिखेरती हैं, जिससे हर कोई पत्थर की सीढ़ियों के चारों ओर 10 फुट की सीमा में पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। रक्षा करने वाला। इन पत्थर जैसी आकृतियों को बिना किसी क्रोध के देखकर योरू भी आश्चर्य में फुसफुसाया। ठीक है, और मुझे डर है कि वे काफी शक्तिशाली रक्षक है। आप इसे पत्थर की नक्काशी से ही महसूस कर सकते हैं। अगर मुझे उम्मीद थी कि यह अच्छा होगा तो इन 7 पत्थर की नक्काशी में सभी में शक्ति डी की ताकत होनी चाहिए। चूंकि यह वो स्थान है जहां सम्राट हार गया था, इसलिए इन लोगों को सम्राट का संरक्षक होना चाहिए। शौरीयान की आंखों में भी गरिमापूर्ण चमक थी। हालांकि ये पत्थर की नक्काशी इस समय स्थिर है, लेकिन उन्हें अभी तक ट्रिगर नहीं किया गया है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक बार जब ये पत्थर की नक्काशी सक्रिय या जागृत हो जाती है तो यह अनिवार्य रूप से एक भयंकर और असामान्य रूप से क्रूर लड़ाई होगी। इसके अलावा ये पत्थर की नक्काशी मुख्य हॉल की रखवाली कर सकती है। ये लोग अपने जीवन से पहले मजबूत आदमी रहे होंगे। शायद वे सम्राट के अधीनस्थ हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। शौरीयान ने भी अपनी चमकदार आंखों से थोड़ा अंतर देखा। ये सुनकर योरू थोड़ा बदल गया है। हालांकि 7 शक्ति डी स्तर के पावरहाउस पत्थर की नक्काशी की स्पष्ट ताकत नहीं जानते हैं, क्योंकि वे सम्राट का अनुसरण कर सकते हैं। वे औसत दर्जे के कैसे हो सकते हैं? ये लाइनअप भले ही मौजूद पावरहाउस इसे साफ करने के लिए एक साथ काम करते हैं, लेकिन नुकसान निश्चित रूप से छोटा नहीं होगा, जैसा कि सम्राट और शक्तिशाली लोगों के अवशेषों से उम्मीद की जाती है। अगर ये लड़ाई है। योरू भी आश्चर्यचकित थी और यहां तक कि उसे भी इस तरह की लाइनअप से थोड़ी घबराहट महसूस हुई। बाद में ध्यान रखना, अलग मत होना, शोरीयान ने गंभीरता से याद दिलाया। फिर अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर जल्दी से एक मुस्कान आ गई और उसने अपने हाथों को एक निश्चित दिशा में मोड़ लिया। शोरीयान ने साथ देखा। ये किंग चेंगना के कीमियागर एसोसिएशन का सदस्य निकला। हे छोटे दोस्त शोरीयान, सहयोग से जल्दी आना बेहतर है। यह मुख्य हॉल है। आप देख सकते हैं कि ग्रे सफेद विभाजन रेखा कमजोर और कमजोर होती जा रही है। मुझे डर है कि यह निकट भविष्य में पूरी तरह से गायब हो जाएगी। देखे, जब वो शोरीयान के पास पहुंचा तो बाईशान भी मुस्कुराई, जिससे मजबूत फार्मासिस्ट आया और शोरीयान को देखकर मुस्कुराया। बड़े बैशान, क्या यह इस यात्रा का लक्ष्य हो सकता है? साथ कैसे हो गए? शोरीयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये बैशान भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक बुजुर्ग है। उपस्थित लोगों, मुझे डर है कि उसका अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ बेहतर संबंध है,
किसी भी मामले में वह भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का नामात्र का बुजुर्ग है। बाकी लोग या तो अपरिचित हैं या विरोधी हैं। ठीक है, ये सच होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि 7 प्रकाश समूहों को मेरे सामने 7 पत्थर की मूर्तियों से संबंधित होना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसका इससे क्या लेना देना है। इसे कौन प्राप्त कर सकता है, ये भाग्य और ताकत पर निर्भर करता है। भाई शान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा कि वो शौरी यान से काफी संतुष्ट है। 2 लोगों के साथ खंडहरों के बीच स्थित हॉल में घुसने में सक्षम होने के बारे में खुद बैशान, जो बिल्कुल भी असाधारण नहीं है, निश्चित रूप से विश्वास नहीं करेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राष्ट्रपति ने ध्रुव से कहा कि उनके जाने से पहले वो उनका ध्यान रखे। ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सुनकर शौरी यान ने भी 7 पत्थर की मूर्तियों को ध्यान से देखा और फिर एक अजीब नजर से 7 प्रकाश समूहों पर नजर डाली। सम्राट के खंडहरों में वास्तव में कई फूल से है। अंत में इन 7 प्रकाश समूहों में से एक को भी प्राप्त करना आसान नहीं था। ठीक है, भाई शान मुस्कुराया, उसकी नजर हॉल में इधर उधर घूमी और उसने धीरे से कहा, छोटे दोस्त शौरी यान, ऐसा लगता है कि इस बार काफी लोग तुम्हें निशाना बना रहे हैं। ये बस थोड़ी परेशानी है। शौरी यान मुस्कुराया। जो लोग उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे वे सिर्फ वू हुआन थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि वू हुआन उसके प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों था। भले ही यह वू हुआन 3 सितारा सम्राट शक्ति के बाद के चरण में था, शौरी यान भी डरता नहीं था और फेंग लेई चेन को शत्रुतापूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। अधिक से अधिक चर्चा का संकेत था और फिर जीवित मृतक था जिसने योरू क्रिसेंट कोएगो को चुरा लिया था। हालांकि यह नकली क्रिसेंट मून कोएगो था, लेकिन वह उसे जाने नहीं दे सकता था। शौरी यान ने योरू से फुसफुसाते हुए कहा, ग्रे और सफेद विभाजन रेखा के खुलने के बाद कार्रवाई करने में जल्दबाजी न करें। हालांकि ये चीजें अमूल्य खजाने हैं, लेकिन ये सभी गरमालू हैं। यदि आप इसे पहले प्राप्त करते हैं तो यह एक आपदा होगी। योरू ने थोड़ा सिर हिलाया। वो ये भी समझती थी कि जैसे ही वे खजाने उनके हाथ में आएंगे वे तुरंत सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएंगे। हॉल में कई शक्तिशाली लोग थे और एक व्यक्ति एक हथेली के साथ आया था। हेमेटोमिसिस गिर गया। ये ध्रुव न केवल साधना प्रतिभा में कमजोर नहीं है, बल्कि औषधि शोधन में भी उसकी अद्भुत उपलब्धियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि वो युवा है, लेकिन उसमें युवाओं जैसा अहंकार नहीं है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होंगी। वो हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है और मुझे कहना होगा कि यह वास्तव में अध्यक्ष द्वारा एक सही निर्णय है। अगर आप मदद कर सकते हैं तो करें। अगर यह बड़ा मौका इस बच्चे शौरी यान पर पड़ता है तो यह बुरा नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि राष्ट्रपति उसे इस बच्चे की देखभाल करने के लिए याद दिलाएंगे। यहाँ तक कि मैं इस बच्चे से कुछ असामान्य आभा महसूस कर सकता हूँ। यह वास्तव में इतना आसान नहीं है। ये देखकर कि शौरी यान बच्चे के प्रलोभन में आवेगी नहीं था, भाई शान ने भी सिर हिलाया। उसके दिल में शौरी यान का वजन बहुत बढ़ गया। स्वाभाविक रूप से शौरी यान को यह नहीं पता था कि उसके प्रदर्शन ने भाई शान को उसे बहुत सारे अंक दिलाए। इस समय वो मुख्य हॉल की हवा में तैरते प्रकाश समूहों को देख रहा था। उनके चारों ओर के लोगों की आंखों में प्रकाश समूह की रोशनी झलक रही थी। वो हुआन भी अपने सामने प्रकाश की 7 किरणों को घूर रहा था और उसकी आंखें तेजी से घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। लोगों का समूह, मुख्य रूप से फैंग यी, भौहें सिकोड़कर 7 प्रकाश समूहों को देखने लगे। 7 प्रकाश समूह। अकेले इस हॉल में लगभग 500 लोग हैं। ये कहा जा सकता है कि भेड़िए के पास मांस अधिक और मांस कम है। सील गायब होने वाली है। शौरी यान का चेहरा गंभीर था और अचानक उसने अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग को फुसफुसाते हुए सुना, मास्टर जी, आपने कहा था कि यह। मुझसे मत पूछो, मैं इन शक्तिशाली घरों के खंडहरों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। चलो एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शौरी यान की चिंता देखी। ग्रे सफेद विभाजन रेखा गायब हो गई है। मुझे नहीं पता कि यह किसने कहा, और फिर सामने हॉल में बैठे कई लोग अपनी आंखों में तीव्र लालच के साथ बाहर आ गए। उसके सामने की धूसर सफेद विभाजन रेखा धीरे धीरे गायब हो गई और फिर लड़ाकू क्यूई की एक दीवार जो कांच की तरह पारदर्शी थी, वह भी एक धमाके के साथ टूट गई। आवाज गिरने से ठीक पहले कोई व्यक्ति जल्दी से पास में मौजूद 7 प्रकाश समूहों में से एक की ओर भागा। उसे देखकर यह स्पष्ट था कि वे उसे पहले पाना चाहते थे। और जैसे ही आकृति निकट आए, 7 प्रकाश समूह अचानक हिंसक रूप से कांपने लगे और फिर एक तेज रोशनी के साथ फट पड़े जो पहले से भी अधिक चमकदार थी। और इस तेज रोशनी में अंदर के उभरते हुए स्क्रॉल भी इस समय नग्न आंखों से दिखाई देने वाले एक प्राचीन स्क्रॉल में बदल गए। स्क्रॉल के ऊपर हॉल के मध्य हवा से धीरे धीरे एक विचित्र आभा निकल रही थी। ची प्रकाश समूह ने अधिक प्रबल प्रकाश उत्सर्जित किया तथा विभिन्न रंगों की 7 धाराएं उसमें से निकली और फिर धीरे धीरे 7 आकृतियों के सामने रुक गई। चमक के बीच से हर किसी की आंखें स्क्रॉल को हल्के से देख सकती थी। इन स्क्रॉल से एक प्राचीन आभा निकल रही थी जिससे कई मजबूत लोगों की आंखें इस समय रक्त लाल हो गई और उनकी सांस भी अचानक बढ़ गई। अमर रैंक लड़ाई कौशल का जन्म हुआ। चमक बढ़ गई और हॉल में थोड़ी देर की खामोशी के बाद अचानक एक चीख गूंजी और फिर केवल धमाके की आवाज गूंजी और हॉल से एक मजबूत और घनी लड़ाई भड़क उठी। एक के बाद एक सिलहुट खड़े हो गए, एक टिड्डे की तरह जो स्क्रॉल को बेताब तरीके से उड़ा रहे थे जो झरनों में बदल गए थे। पूरा हॉल तुरंत उबलने लगा। अमर रैंक लड़ाई कौशल का आकर्षण स्पष्ट रूप से एक घातक आकर्षण है। काली आकृति ने तेजी से प्रकाश समूह पर आक्रमण किया जिससे तीव्र उतार चढ़ाव हो रहा था और 7 प्रकाश समूहों में से एक में चमक दिखाई दी। हाँ, अमर स्तर के युद्ध कौशल मेरे हैं। काले आदमी ने भी आसमान की ओर देखा और एक लंबी मुस्कान के साथ कहा, जैसे कि उसने अपनी पहुंच में अमर स्तर के युद्ध कौशल को देखा हो जो उसे बुला रहा हो। से एक खजाना है और अगर आपको अमर स्तर के युद्ध कौशल का रोल मिल जाए तो आप उड़ान भरने में सक्षम हो सकते हैं।
आगे बढ़ना अब निकट ही है। वो काला व्यक्ति अब अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को रोक नहीं सका और फिर वो अपने सामने 1 फुट से भी कम दूरी पर प्रकाश के समूह की ओर बढ़ा। हालांकि मुख्य हॉल के बाहर हर कोई तुरंत उबल पड़ा, लेकिन कोई भी हिलता डुलता नहीं था। इसके बजाय वे उस काले आदमी को ध्यान से देखते रहे जिसने प्रकाश की गेंद को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि चाहे यह व्यक्ति सफल हो या ना हो, वो इस हॉल में आएगा। किसी को हमेशा अग्रणी होना चाहिए। यदि वो सफल होता है तो उसे अमर स्तर के युद्ध कौशल का रोल मिलेगा, हालांकि बाद में अन्य लोगों को लूटा जा सकता है, संभवतः यदि यह विफल हो जाता है। बैंग बैंग बैंग। काला आदमी जैसे ही प्रकाश समूह के संपर्क में आया, वो तुरंत निगल लिया गया। प्रकाश समूह द्वारा निगले जाने के बजाय जब अंधकार में मनुष्य प्रकाश समूह के संपर्क में आया जिसमें अमर स्तर के युद्ध कौशल थे, तो वो तुरंत टूटे हुए कांच की तरह प्रकाश की किरण में बदल गया। आपको पता होना चाहिए कि यह सांवला व्यक्ति 3 सितारा शक्ति डी के शुरुआती दिनों में भी एक शक्तिशाली व्यक्ति था। जब वो प्रकाश के इस रहस्यमय स्क्रॉल का सामना करता है तो वह वास्तव में इतना कमजोर, क्योंकि केवल शरीर ही नहीं टूटता, आत्मा भी तुरंत टूट जाती है और बचने का समय नहीं मिलता। मैं जल्दी में गर्म टोफू नहीं खा सकता। यह अंधेरा आंकड़ा सबसे अच्छा अंत है। तभी प्रकाश समूह से विशाल मुख्य हॉल में तीखी ध्वनि तरंगे फैल गई। इसने कई ताकतवर लोगों को उनके हाव भाव को थोड़ा बदलने पर मजबूर कर दिया और वे इस आवाज की असाधारण शक्तिशाली ताकत को महसूस कर सकते थे। बस जब हर कोई सदमे में था, अचानक हॉल में हवा के टूटने की आवाज सुनाई दी और तुरंत हॉल से सफेद धुंध निकली और अंत में हॉल के बीच में इकट्ठा हो गई और सफेद फैल गया और ऐसा लग रहा था कि प्रकाश में 7 आकृतियां हैं। समूह के बगल में दिखाया गया। इस समय सभी ने अपने सिर उठाए। गायब हो गई साफ काली छाया को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि हॉल में मूल रूप से मौजूद 7 पत्थर की मूर्तियां गायब हो गई थीं। लानत है, क्या अभिभावक सचमुच जाग गए? चित्र में गायब हो चुकी 7 पत्थर की नक्काशी को देखकर कई लोगों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। 7 पत्थर की नक्काशी की ताकत वहां मौजूद हर किसी को पता है। अगर वे जागते हैं तो वे 7 प्रकाश समूहों को देंगे जो मूल रूप से दुर्लभ थे। युद्ध कौशल की चमक और भी अधिक तीव्रता जोड़ती है। शौर्य यान हवा में घूर रहा था और उसका चेहरा भी शांत दिख रहा था। 7 आकृतियां सामने थी। एक ने ग्रे और सफेद कपड़े पहने थे और अन्य 6 आकृतियां सफेद आकृति के दोनों ओर खड़ी थीं। कंकाल सीट के नीचे 7 पत्थर की मूर्तियों के शरीर पर मूल रूप से एक चट्टान जैसा कुछ था, लेकिन इस समय अगर आप ध्यान से देखें तो पत्थर की मूर्ति जैसी कोई चीज नहीं है। उनकी 7 पत्थर की मूर्तियां अब सामान्य लोगों जैसी ही है। इसके अलावा शौर्य यान ने सफेद आकृतियों में पंक्तिबद्ध 6 शक्तियों से भयानक ताकत महसूस की जो मार्शल आर्ट से कम नहीं थी। केंद्र में सफेद आकृति पर आभा संयमित थी, जैसे कि एक ऐसे व्यक्ति के पास कभी कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन शौर्य यान जानता था कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से यह सफेद आकृति थी। मुख्य हॉल के ऊपर सफेद धुंध धीरे धीरे गायब हो गई और 7 पत्थर की नक्काशी ने अपना असली रंग प्रकट कर दिया। मूल रूप से शांत और तनावपूर्ण हॉल। इस समय यह एक बहुत भारी बम में फेंका गया था। लगभग एक पल में इसने मुख्य हॉल को फ्राइंग पैन की तरह उबलने के लिए मजबूर कर दिया। उसी समय स्क्रॉल पर प्रकाश की 7 किरणें धीरे धीरे प्रकाश की गेंद में बदल गईं और 7 संरक्षकों में प्रवेश कर गईं। यह भी इस क्षण था कि 7 आकृतियों ने अचानक अपनी आंखें खोली जो अनगिनत वर्षों से बंद थी। इस क्षण हत्या फैल गई। मंदिर तोड़ने वाला, बिना दया के मार डालो। बूम बूम बूम। सभी ने भयावह ध्वनि तरंगों को भयावह लड़ाई की भावना में परिवर्तित होते देखा, जो सफेद आकृति के बगल में खड़े 6 लोगों से निकली और हॉल में मौजूद कई ताकतवर लोगों पर हमला कर दिया। सभी दिशाओं से लड़ाकू आत्माओं ने हॉल में घुसने वाले लोगों पर क्रूरतापूर्वक हमला किया, जिससे 100 मीटर की रोशनी उठी और हवा में बज रही इस शक्तिशाली बल से हिलने से नहीं बच सकी। इसमें निहित भयानक शक्ति, यहाँ तक कि सैमसंग शक्ति सम्राट के शिखर पर बैठे शक्तिशाली लोग भी अकेले विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इस भयावह दृश्य को देखकर हॉल में मौजूद कई विशेषज्ञों ने जल्दबाजी में कार्रवाई की। वे ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि चूंकि वे अंतिम हॉल में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए यदि उनके सामने के 7 संरक्षक पहले हल हो जाते हैं तो अमर स्तर के युद्ध कौशल और अधिक कीमती निर्माण को प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा, अन्यथा इससे पहले की सभी प्रतियोगिता ये सब बकवास है। भीड़ में से रंग बिरंगी और प्रभावशाली लड़ाकू क्यों निकलती है और आकाश में उड़ती लड़ाकू क्यों सबके सामने खड़ी एक विशाल प्रकाश की दीवार के रूप में एकत्रित हो जाती है, जो हॉल से हमला करने वाली भयावह लड़ाकू क्यों का विरोध करने की कोशिश करती है। बैंग बैंग बैंग। भयानक सोनिक शक्ति क्यूई ने प्रकाश की दीवार पर बुरी तरह से प्रहार किया, जिसने सभी के विशाल शक्ति क्यूई को इकट्ठा किया और दोनों सेनाएं गतिरोध में थीं, जैसे कि कठोर ध्वनियों के विस्फोट हो रहे थे। अग्नि हत्या हथेली, इसे मेरे लिए तोड़ दो। वू हुआन ने भी प्रकाश की 2 किरणों को देखा जो गतिरोध में थी और भौहें सिकोड़ने और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। तुरंत उसने अपने पूरे शरीर को लड़ाकू क्यूई से उत्तेजित किया और इस क्षण अद्भुत आभा भी फूट पड़ी। यह मार्शल आर्ट भी स्पष्ट है, जब तक कोई प्रकाश की इस गतिरोध किरण में हस्तक्षेप करता है, यह निश्चित रूप से बिखर जाएगा। भयानक ध्वनि हमले और विशाल लड़ाकू भावना से बनी प्रकाश की दीवार तुरंत ही टूट गई। सभी को यह भी पता है कि अब फॉर्मेशन की तरह हर कोई रस्सी पर एक टिड्डा है। इन 7 रक्षकों से बचाव करके ही उन्हें अन्य चीजों के बारे में सोचने का मौका मिल सकता है। इस ध्वनि हमले के संकट संपर्क को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोगों ने धीरे से अपने सिर उठाए और हॉल के ऊपर स्थित 7 आकृतियों की ओर देखा। मुख्य हॉल के ऊपर 7 आकृतियां एक पंक्ति में खड़ी थीं। मुख्य हॉल के शीर्ष पर एक हड्डी जैसा कंकाल और एक साधारण सा ताबूत है। हॉल के नीचे कंकालों के सिंहासन के नीचे पत्थर की सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक आकृति है। अगर आप ध्यान से देखें तो सफेद कपड़ों में वह आदमी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लगता है।
वो अपने पूरे शरीर पर लड़ाई की भावना का कोई निशान महसूस नहीं कर सकता। उपस्थिति। सफेद कपड़े पहने हुए उसकी पीठ हॉल में शोरी यान की ओर मुड़ी और फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और सिंहासन पर उस जगह को देखा जो लंबे समय से कंकाल बन गया था। उसकी आंखें गहरी प्रशंसा से भरी थी। पत्थर की सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों के नीचे सजे 6 हटे कट्टे लोग खड़े हैं जो 8 की आकृति बना रहे हैं। अजीब बात यह है कि ये 6 लोग ध्रुव की ओर मुंह करके खड़े हैं और स्थिर खड़े हैं, मानो जनरल का इंतजार कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे आदेश देने वाले सैनिकों की आंखों में हत्या का इरादा था। इस क्षण हॉल में बैठे लोगों की आंखें भी चौड़ी हो गईं, क्योंकि आपके सामने जो लोग हैं वे अभी पत्थर की मूर्ति से पूरी तरह से अलग है और अब वे आम लोगों से अलग नहीं है। लानत है। ये देखकर वू हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपके से डांटा। उसने आखिरकार कई सालों तक अभ्यास किया और अब उसकी ताकत छोटी और हासिल है। वू हुआन, जिसने मूल रूप से इस खंडहर में अपनी ताकत दिखाने की योजना बनाई थी, उसे भी यह महसूस होता है कि एक चतुर महिला चावल के बिना खाना नहीं बना सकती है। देर से चरण में वुहुआन स पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा आधा क स पे छोटी ई की मात्रा पे अ की मात्रा ग शक्ति डी की शक्तिशाली ताकत के साथ भी डांग डांग उन 6 लोगों में से किसी के सामने शक्तिहीन महसूस कर रहा था। सफेद रंग के रहस्यमय पावर हाउस का तो कहना ही क्या, लेकिन वू हुआन के चेहरे पर जरा सी भी झिझक नहीं थी। वो पत्थर की सीढ़ियों को बुरी नजर से घूर रहा था। लानत है। फैंग यी ने भी अपने क्रिस्टल जैसे जैद हाथों को निचोड़ा और उसके पीछे रंगीन पोशाक ने भी इस समय कुछ अलग रंग जोड़े। अरे, जानकारी गलत है। जीवित मरे हुए व्यक्ति, जिसके शरीर में मृत्यु का तीव्र भाव था, ने भी अपने सामने पत्थर की सीढ़ियों पर लगी बड़ी कतार को देखा और अपने हृदय में कुछ बेचैनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। भले ही मुख्य हॉल में सभी लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, मुझे डर है कि इन 6 लोगों से निपटना काफी कठिन होगा। उस रहस्यमय सफेद कपड़े वाले व्यक्ति का तो कहना ही क्या, यह मेरी तलवार को संतुलित करने के लिए बिल्कुल सही है। भूरे वस्त्र पहने एक युवक ने अपनी आंखों के चारों ओर एक काला कपड़ा लपेटा हुआ था, जिससे अदृश्य रूप से एक आश्चर्यजनक और डरावनी आभा निकल रही थी। लेकिन ये भूरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आंखों में व्याप्त गहरी आग को छिपा नहीं सका। इससे पहले कि भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति अपनी बात पूरी कर पाता, उसने अपने एक हाथ से धीरे से अपने पीछे काली तलवार को छुआ और दूसरे हाथ से धीरे से अपने माथे और आंखों पर पड़े काले कपड़े को छुआ। यह उपस्थिति स्पष्ट रूप से एक ऐसी जगह है जहां आप वास्तव में अपनी तलवार को धार दे सकते हैं। तो ग्रे लबादा पहने आदमी कैसे पीछे हट सकता है? हे SHORY हान, क्या तुम डर गए हो? नाजुक लड़की के कोमल कंधों पर बर्फ नीले रंग का एक पक्षी पत्थर की सीढ़ियों पर डरे हुए लोगों को देख रहा था। लेकिन पक्षी ने नाजुक लड़की की बातें सुन ली और पक्षी से एक आश्चर्यजनक ठंड निकली, मानो लड़की को संकेत दे रहा हो कि वो बिल्कुल भी नहीं डरी है। यह असली खंडहर है। हा। एक आकृति स्थिर खड़ी थी। उसका शरीर बलिष्ठ था, लोहे की मीनार की तरह। उसकी आंखें भी पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर बने 6 रास्तों पर भयंकर नजर से बह रही थी। उसके शरीर में खून खूब उबल रहा था और उसकी आंखों में भी युद्ध की आग भरी हुई थी। अब यह और भी दिलचस्प हो गया है। एक लंबी काली पोशाक ने महिला के पतले और सुंदर शरीर को उजागर किया। वो पतली और मोटी थी और केवल वह ही हॉल का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। वुचेंग वुहुआन, दिवंगत सैमसंग शक्ति डी, फैंगलिएचेंग फैंगई, सैमसंग शक्ति डी का मध्य चरण। यानवान शहर में जीवित मृतकों का जिनसेंग बाजार, स्वर्गीय सैमसंग शक्ति डी। तलवार राजा शहर राजा बेल, 3 सितारा शक्ति डी के मध्य चरण। बर्फीले परिवार का दानव, दिवंगत सैमसंग शक्ति डी, लियुयिन, 10,000 जानवरों का शहर, 3 सितारा शक्ति डी का मध्य मंच। निडर सनमिंग, दिवंगत सैमसंग शक्ति डी। किंगचेन के पास सभी स्वर्ग के इष्ट लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने इस क्षण पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया। योएरू, जब युद्ध शुरू होगा तो तुम मेरा अनुसरण करोगे। इस खंडहर में कई खतरे हैं, लेकिन यह इस साधारण रक्षक की तरह सरल नहीं होगा। शौरी यान ने अपने सामने 7 लोगों की ताकत को देखा और यह भी महसूस किया कि ये 7 लोग वास्तव में स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र होने के योग्य थे। लेकिन शौरी यान का मतलब बिल्कुल भी डरना नहीं था। हाँ, योएरू ने भी धीरे से सहमति जताई और फिर उसके पतले जैद हाथ ने उसके माथे को सहलाया, जैसे कि कुछ होने वाला था। हॉल में बैठे दूसरे लोग भी एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। एक ने दूसरे की तरफ देखा और 7 लोगों के सामने खड़ा हो गया। जाहिर है वे कुछ सोच रहे थे। ऐसी स्थिति में चलो लड़ें, हॉल में बचे हुए अल्केमिस्ट एसोसिएशन और कुछ संप्रदायों ने सोचने के बाद चिल्लाया। जाहिर है, थोड़े समय के विचार मंथन और तौल तौल के बाद बाकी लोग, जिन्होंने अपनी राय नहीं व्यक्त की, उन्हें भी यह स्पष्ट हो गया कि चूंकि वे सभी खजाने के पास आए हैं, तो खाली हाथ कैसे लौट सकते हैं। वे सभी जानते हैं कि जब तक वे इन संरक्षकों को हरा सकते हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से अमर रैंक लड़ाई कौशल प्राप्त होगा। किंगचेन के पास स्वर्ग के 7 पसंदीदा बेटे पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे। एक दूसरे पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद वू हुआन ने आगे बढ़कर चिल्लाया। ऐसी स्थिति में चलो लड़े। हॉल में मौजूद भीड़ अचानक एक राक्षसी माहौल में बदल गई और पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर स्थित 6 आकृतियों के पास पहुंच गई। अवसर आपको दिया गया है, लेकिन आप स्वयं इसका आनंद नहीं उठा रहे हैं। उस मामले में तुम मर जाओ। मुख्य हॉल के नीचे स्थित अनेक बिजली घरों से निकलने वाले भयंकर मौसम के बावजूद सफेद वस्त्रधारी की आंखें स्थिर रहीं। वो अब भी हमेशा की तरह सिंहासन पर बैठे कंकाल को घूरता रहा और शांत भाव से बोला, मानो वो कोई कहानी सुना रहा हो। एक साधारण सी बात। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। उनके सामने खड़ी 6 आकृतियां उन्हें हॉल से बाहर निकलने का मौका देने के लिए हिली नहीं, लेकिन उन्होंने हार मान ली। लेकिन सभी लोग बिल्कुल भी निराश नहीं थे। अवसर और खतरे एक साथ मौजूद हैं। ये बात वहां मौजूद सभी लोग जानते हैं। इसके बाद असली लड़ाई है। लेकिन उनके सामने 6 संरक्षक, 3 सितारा शक्ति डी के शिखर की ताकत को आसानी से हराया नहीं जा सकता है।
चूंकि हर कोई इस हॉल में प्रवेश कर चुका है, अमर स्तर के युद्ध कौशल और खजाने आपके सामने हैं। यदि आपके दिल में कोई चोटी है तो आपको उसे हटा देना चाहिए। सब कुछ इन संरक्षकों को हराने के बारे में है, और मेरा मानना है कि आपने भी उनकी ताकत महसूस की होगी। सैमसंग डॉडी के शिखर की ताकत वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से बेजोड़ है। वो हुआन ने हॉल में कई मजबूत पुरुषों को भी देखा और कहा कि यदि वर्तमान स्थिति को छिपाया जाता है तो यह बहुत संभावना है कि वो अभिभावकों के हाथों मर जाएगा। ये 6 संरक्षक 3 सितारा शक्ति सम्राट की चरम शक्ति है और उन्होंने अभी भी अपनी ताकत वापस नहीं ली है। एक बार जब वे अपनी ताकत वापस पा लेते हैं तो 4 सितारा शक्ति सम्राट या उससे अधिक शक्तिशाली होने पर उपस्थित लोगों में से कोई भी बच नहीं पाएगा। जैसे ही सफेद कपड़े पहने आदमी की आवाज गिरी, उसके नीचे खड़े 6 तगड़े लोग भी हॉल में भीड़ पर धाड़ने लगे। पफिट एक क्षण सबके सामने आ गया है। मारना, ये संरक्षक अभी अभी जागे हैं और अपनी चरम शक्ति वापस नहीं पा सके हैं। ये हमारा महान अवसर है। फैंग यी भी अभी से अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग कर रहा है और तभी उसे ये पता चला। उनके सामने 6 अभिभावकों की असली ताकत सैमसंग शक्ति डी के शिखर से अधिक होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लोगों को थोड़ा कमजोर महसूस कराता है, इसलिए यह है। हॉल में कई पावर हाउस राहत महसूस कर रहे थे जब उन्होंने फैंग यी ने जो कहा उसे सुना। जैसे ही उनके सामने लोग बात कर रहे थे, 6 रक्षकों की आकृतियां फैल गई, अपनी मुठ्ठियां भींच ली और हॉल में स्वर्ग के 7 नायकों पर हमला कर दिया। सूखी मुट्ठी पर एक भयानक तेज हवा थी और मैदान के सामने 7 नायकों ने यह देखा और जल्दी से अपने पूरे शरीर पर भाग्य के साथ बचाव किया। अलग अलग फैल जाओ, हम दोनों एक संरक्षक से निपटेंगे। पहले उस व्यक्ति को हराएंगे जो दूसरों का समर्थन करने जा रहा है और बाकी को हॉल में अन्य मजबूत पुरुषों के लिए छोड़ देंगे। वो हुआन ने भी धीरे से कहा। अभी अभी मिली अल्पकालिक राहत के बाद वो ये भी जानता था कि भले ही वे अकेले लड़ रहे हों, यहाँ तक कि उनके 7 प्रमुख शहरों के स्वर्ग के चुने हुए भी एक संरक्षक से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। 3 सितारा शक्ति डी के शिखर की ताकत अभी भी इतनी अत्याचारी थी, इसलिए मार्शल आर्ट की गर्जना है। नहीं, मैं अकेले ही एक से निपट सकता हूँ और मैं वास्तव में इस रक्षक की ताकत का परीक्षण करना चाहता हूँ। एक भूरे रंग के वस्त्रधारी मानव ने अपनी आवाज में एक मजबूत इच्छा के साथ कहा, जैसे रेगिस्तान में एक प्यासे व्यक्ति को अचानक पानी दिखाई दे। यही इसका मतलब है। एक हट्टा कट्टा व्यक्ति भी हंसा, उसके शरीर से धीरे धीरे निकल रही शक्तिशाली आभा को देखकर। जो कहना अजीब है, वो आभा लड़ने वाली क्यूई से नहीं निकल रही है, बल्कि किस हट्टा कट्टा मांसपेशी से निकल रही है। वहां मौजूद समझदार लोगों की कमी नहीं थी, जो देख रहे थे कि इन 2 लोगों में से एक था वांग जोग, जो तलवार राजा शहर का गौरवशाली बेटा था, और दूसरा था सन मिंग, जो एक निडर व्यक्ति था जिसे प्रकृति ने आशीर्वाद दिया था। उन दोनों के पास इतनी पूंजी थी। वांग जोग एक अभिभावक के खिलाफ लड़ता है, सन मिंग एक संरक्षक के खिलाफ लड़ता है। शेनिक्सु और वुहुआन का मुकाबला एक संरक्षक से, फैंग यी और याओमी एक संरक्षक से लड़ते हैं। लियू यिन और शोरी यान योरू एक अभिभावक के खिलाफ लड़ता है। अन्य हॉलों में मौजूद ताकतवर लोग अंतिम संरक्षक से निपटते हैं। शौरी यान भी असहाय था। मूल रूप से वो परेशान पानी में मछली पकड़ना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो इन स्वर्गीय लोगों द्वारा पकड़ा गया था। अब वे रस्सी पर टिड्डे हैं और इस तरह की चीज से बचा नहीं जा सकता है। योरू ने एक संरक्षक के खिलाफ लड़ने के लिए शोरी यान और अन्य का पीछा किया। हालांकि शोरी यान और अन्य के पास एक अभिभावक से निपटने के लिए 3 मजबूत आदमी है। ऐसा लगता है कि लियू यिन 3 सितारा शक्ति सम्राट के मध्य चरण में है, योरू भी 3 सितारा शक्ति सम्राट के मध्य में है, और शोरी यान खुद केवल शुरुआती सैमसंग शक्ति सम्राट का शिखर है। हालांकि वो 3 सितारा शक्ति सम्राट से बहुत दूर है, मध्यावधि सिर्फ 1 कदम दूर है। बूम बूम बूम। हॉल में मौजूद कई शक्तिशाली लोगों के बीच काम का स्पष्ट विभाजन होने के कारण मूल रूप से शांत जगह पर एक धमाके के साथ हजारों अलग अलग रंगों की दुश्मनी अचानक से फूट पड़ी। चकाचौंध, उसके बाद दबी हुई आवाजें। बताया गया कि मैदान में मौजूद आकृतियां तेजी से चमक उठी। उन सभी को मुख्य हॉल में उनके लक्ष्य संरक्षकों ने जल्दी से घेर लिया। मुख्य हॉल के अंदर उस दृश्य को देखते हुए जहां लड़ाई लगभग शुरू से ही शुरू हो गई थी, एक के बाद एक भयंकर लड़ाई की भावना का प्रशिक्षण हर जगह देखा जा सकता है। श्रम विभाजन स्पष्ट होने के बाद सभी लोग तितर बितर हो गए और अभिभावकों पर हमला कर दिया। शौरी यान के पीछे अनंत अग्नि के प्राचीन शासक हेंग ने थोड़ा तिरछा इशारा किया। हरे बालों वाली लड़की और बर्फीले नीले बालों वाला SHORY हान धीरे धीरे एक भयानक ठंडी आभा बिखेर रहा था। वे भी ध्रुव और उनके बगल में खड़े थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि ध्रुव वुहुआन जैसे मजबूत व्यक्ति को उनके बारे में क्यों परवाह कर सकता है। लियू यिन को यकीन नहीं था कि क्यों। हालांकि मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि ध्रुव के पास एक छोटा जानवर है जिसकी ताकत 3 सितारा शक्ति डी के बराबर है, और उसकी ताकत और रक्त रेखा SHORY हान से भी अधिक मजबूत है, जिसके पास कुछ बिंगफेंग रक्त रेखा है। और लियू यिन को यह भी नहीं पता कि किंगचेंग में योरू, जो मध्यावधि में मात्र 3 सितारा शक्ति डी है, को भी उसकी तरह स्वर्ग के पक्ष में क्यों स्थान दिया जा सकता है। लेकिन अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। सर्वोच्च प्राथमिकता अभिभावक से छुटकारा पाना है, और अन्य चीजें तब तक इंतजार करेगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। तब लियू यिन ने भी अपने सामने अभिभावक को देखा और फिर शौरी यान को देखा। शौरी यान और योरू हॉल के किनारे पर खड़े थे और उनका सामना भी लियू यिन के संरक्षक से था। योरू के शरीर से सियान रंग की ऊर्जा निकल रही थी और उसके माथे पर धीरे धीरे कुछ चमक रहा था। शौरी यान के पूरे शरीर से लाल शक्ति क्यूई निकल रहा था, और फिर शक्ति क्यूई से एक दुधिया सफेद लौ जुड़ी हुई थी जो बहुत भयानक लग रही थी। 2 शक्तिशाली सांसों ने धीरे धीरे उन दोनों को जकड़ लिया और 2 अत्यंत शक्तिशाली सांसें उनके शरीर से बाहर निकल गईं। इस समय वे दोनों मुख्य हॉल में अराजक क्षेत्र में नहीं घुसे।
वे जानते हैं कि यह अत्यंत अराजक वातावरण लंबे समय तक नहीं रहेगा। जब तक उपस्थित लोग एक संरक्षक को हरा देते हैं और वे प्रत्येक अपने लोगों को एकजुट करते हैं, तब तक मैदान में अराजकता धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ जाएगी जहां कई मजबूत सह अस्तित्व में है। उस समय संयम के तहत अराजकता बहुत कमजोर हो जाएगी। एक बार वे अपने हाथों को मुक्त कर देते हैं, फिर ये संरक्षक। अब समय आ गया है कि वे सचमुच लड़ें। हालांकि एक और संभावना यह है कि यदि गार्जियंस अपनी किसी भी टीम को हरा देते हैं तो उनकी स्थिति और भी प्रतिकूल हो जाएगी। वहां उपस्थित सभी लोग जानते थे कि 3 सितारा शक्ति डी के शिखर का एक संरक्षक पूरे युद्ध के मैदान की स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त था। अब क्या करें? हरे बालों वाली लड़की ने बेई के होठों को हल्के से काटा और कहा। उसने अपने सामने अभिभावक की ओर से एक मजबूत हत्या की मंशा महसूस की। और क्या किया जा सकता है? चलो लड़ाई करें। शौरियान ने भी असहाय होकर कंधे उचका दिए और सबसे पहले अपने सामने खड़े अभिभावक पर हमला कर दिया। आसपास की लड़ाइयों पर नजर डालते हुए वो हुआन और अन्य जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, शौरियान ने राहत की धीमी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उनसे निपटने में उनका ऊपरी हाथ था। शौरियान ने भी अपनी नजर ग्रे गार्जियन की ओर घुमाई। उसके शरीर में राजसी शक्ति क्यूई थोड़ा कांप उठा और एक लाल शक्ति क्यूई बाहर निकल आया, जो बाढ़ की तरह मेरिडियन के साथ दहाड़ता और भागता हुआ निकला और अंत में शरीर से बाहर निकल गया। अचानक उसकी ताकत को खींच लिया। ऊपर उठो। विशाल यहुओ हेंग प्राचीन शासक को शौरियान की पीठ से हटा दिया गया था। यहुओ हेंग प्राचीन शासक दूधिया सफेद लड़ाकू क्यूई में लिपटा हुआ था। अत्याचारी लड़ाकू क्यूई ने भारी शासक के चारों ओर के स्थान को थोड़ा उतार चढ़ाव किया। शौरियान ने अपना सिर उठाया और शासक के हैंडल को अपनी हथेली से जकड़ लिया। अपने सिर को युएरू और लियू येन की ओर झुकाया और हल्के से कहा, जल्दी से लड़ो, बहुत लंबे समय तक मत घसीटो। युएरू और लियू येन ने भी थोड़ा सिर हिलाया। पूर्व की नीले रंग की लड़ाकू क्यूई उसके शरीर से बाहर निकल आई और चमकदार नीली रोशनी ने उसे लगभग जमीन पर एक ऊंचे पेड़ की तरह बना दिया, जो बेहद विशिष्ट था। ये देखकर उसने भी हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने पूरे शरीर की लड़ाकू क्यूई को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर से बर्फीले नीले रंग की लड़ाकू क्यूई फूट पड़ी और उसके कंधों पर हल्की ठंड भी एक आश्चर्यजनक ठंडक पैदा कर रही थी। शौरियान, मुझे कुछ मिनट दो। लियू येन ने भी शौरियान की ओर देखा। जाहिर तौर पर वो कुछ योजना बना रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे भयंकर लड़ाई की भावना उमड़ रही है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि लियू येन क्या करना चाहती थी, क्योंकि उसे स्वर्ग का गौरव कहा जा सकता था, इसलिए उसके पास कुछ कौशल होने चाहिए। शौरियान ने भी लियू येन की ओर सिर हिलाया। उनके सामने खड़े दोनों लोग वास्तव में स्वर्ग के पसंदीदा बेटों के योग्य है। उनकी ताकत वास्तव में असाधारण है। तुरंत उनके पैरों के तलवे थोड़े ऊपर उठे और वे एक धमाके के साथ उतरे। यह एक दूधिया सफेद लौ की रोशनी और छाया थी, जो दमनकारी हवा की हिंसक आवाज लेकर उसके सामने बर्फीले संरक्षक पर गोली चलाती थी। हिंसक दमनकारी हवा ने उसके सामने अभिभावक के भूरे रंग के कपड़ों को त्वचा के खिलाफ कसकर उड़ा दिया, लेकिन अभिभावक का चेहरा निडर था। उसने उपहास किया और एक चांदी की लंबी स्कर्ट वाला भाला पतली हवा से बाहर दिखाई दिया और फिर चांदी का भाला अचानक हिल गया। बिजली की रोशनी से चमकती चांदी की शक्ति क्यूई छोटे सांपों की तरह थी, जो भाले के शरीर को ढंक रही थी। अभिभावक ने अपने दाहिने हाथ से भाले के हैंडल को जकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। भाला चांदी की रोशनी में बदल गया और शौरियान की गर्दन पर बेहद भयंकर रूप से वार किया। डिंग डिंग डिंग। विशाल ग्रे आकृति अचानक सीधी खड़ी हो गई और प्रकाश की चांदी की किरणें सीधे रहस्यमय प्राचीन शासक पर पड़ी। थोड़ा हिलने में मदद नहीं कर सकता। भयंकर हमले को रोक दिया गया था। ग्रे अभिभावक का चेहरा थोड़ा भी नहीं बदला और उसकी बाह अचानक हिल गई। बिजली की रोशनी की तरह एक चांदी की गैस के साथ चांदी के भाले के साथ बाहर निकल गई और अंत में कुछ भ्रामक चांदी भाला छाया में बदल गई। अजीब। उसने शौरियान के यहो हेंगू शासक की रक्षा से परहेज किया और उसके पीछे शौरियान के सिर पर वार किया। बिजली की रोशनी के साथ लड़ाकू बंदूक की डरावनी चांदी जैसी छाया हवा में गुजरते समय चहचहाहट जैसी आवाज करती थी। थंडर टाइप शक्ति क्यूई की आक्रमण शक्ति काफी प्रभावशाली है। DHRUVSHAKTI क्यूई महाद्वीप पर था और जब वह अपने दूसरे भाई शौरिली के साथ चर्चा कर रहा था तो उसने इसे महसूस किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उनका तिरस्कार नहीं करेगा। कुछ क्रोधित ड्रैगन की तरह दहाड़ रहे थे। सिल्वरगन शैडो जो तेजी से काली पुतलियों में बड़ा हो गया, ध्रुव का शरीर चौंक गया और राजसी दूधिया सफेद लड़ाकू क्यूई फट गया। एक पल में यह उन तीनों के सामने एक दूधिया सफेद ऊर्जा दीवार में जम गया। ध्रुव के तीनों कसकर इसमें लिपटे हुए थे और सिल्वरगन शैडो ने ध्रुव द्वारा संघनित ऊर्जा दीवार के सामने बेरहमी से विस्फोट किया। बूम बूम बूम। ऊर्जा दीवार तुरंत ही चांदी की बंदूक की छाया से चकनाचूर हो गई, जिससे कांच के टूटने जैसी कठोर ध्वनि उत्पन्न हुई। शौरियान की तुलना में उसे लंबे समय से उम्मीद थी कि उसके सामने के संरक्षक के पास 3 सितारा शक्ति डी चोटी की गरिमापूर्ण ताकत थी और उसकी ऊर्जा रक्षा दीवार स्पष्ट रूप से उसके हमले को रोक नहीं सकती थी, लेकिन शौरियान ने ऐसा नहीं किया। ज्वाला तरंग शासक को विभाजित करती है। शौरियान के हाथ ने धीरे धीरे अजीब आग के प्राचीन शासक को बाहर निकाला। अचानक उसके चारों ओर भयानक दूधिया सफेद गर्म ऊर्जा इस पल में और अधिक जोरदार हो गई और यहाँ तक कि उसके चारों ओर का स्थान भी इस पल में थोड़ा विकृत हो गया। शौरियान की कोमल चीख में शौरियान के शरीर से अचानक सफेद ज्वाला ऊर्जा का एक वास्तविक पागलपन फूट पड़ा और फिर शौरियान के हाथ में अजीब आग अनंत प्राचीन शासक में डाल दिया और प्रवेश करे। इस तरह के भयानक ऊर्जा संचार के साथ मैं केवल ये देख सकता हूँ कि मूल काले अनंत अग्नि अनंत शासक में 23 अजीब रंग है, जो लोगों को असाधारण रूप से अजीब लगते हैं, और अनंत अग्नि अनंत प्राचीन शासक चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है, 1000 लपटों की तरह। ओह, ये लौ थोड़ी अजीब है। उसके सामने चांदी का भाला पकड़े हुए भूरे रंग की आकृति ने भी शौरियान के हमले को देखा और कहा,
मैं शायद ही कभी ऐसे विशेष लपटों वाले लोगों से मिलता हूँ, इसलिए मैं उसके सामने शोरीयान में थोड़ी दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं सका। पत्थर की सीढ़ियों पर सफेद कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर घुमाया और शोरीयान के शरीर पर लौ और शासक पर नजर डाली, जैसे कि उसने शोरीयान के सामने ग्रे संरक्षक से कुछ कहा हो। यह स्पष्ट था कि शोरीयान के हमले में ज्वाला की एक भयानक शक्ति थी, और यहां तक कि ग्रे संरक्षक जो उसके सामने वाले से अधिक शक्तिशाली था, उसे भी शोरीयान के शरीर पर ज्वाला की शक्ति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी थी। जबकि ग्रे आकृति ने आश्चर्य में कहा, उसने अपने हाथ में चांदी के भाले में अपनी वज्र गुण प्रतिशोधी ऊर्जा भी पंप की और फिर शोरीयान की अनंत आग अनंत प्राचीन शासक द्वारा शुरू की गई लड़ाई कौशल पर बर्बरतापूर्वक हमला किया। कश कश अनंत अग्नि अनंत शासक भयानक ज्वाला शक्ति उगल रहा था और चांदी के सांपों से घिरा चांदी का भाला आपस में बुरी तरह टकरा गया। युद्ध के मैदान में जहां शौर्ययान और ग्रे आकृति का आमना सामना हुआ, वहां भयानक लड़ाई की भावना फैल गई। ये शौर्ययान वास्तव में भयानक है। बाकी लोग जो अपने अपने अभिभावकों से निपट रहे थे, ध्रुव के इस हमले को महसूस कर रहे थे और थोड़ा भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। ध्रुव, जो 3 सितारा शक्ति सम्राट के शुरुआती दिनों में था, इतना शक्तिशाली हमला कर सकता था। ये पहले से ही बहुत शक्तिशाली था और शक्तिशाली व्यक्ति उस पर दूधिया सफेद लपटे लग रहा था। किसी ने विचलित होने की हिम्मत नहीं की। फिर उन्होंने अपने अपने साथियों के साथ लड़ाई की और अभिभावकों से निपटा। जैसे ही बंदूक की छाया चांदी का सांप फैल गया, शौर्ययान ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक भारी शासक क्षैतिज रूप से उड़ गया। विशाल बल ने एक तेज ध्वनि बूम लाया जो हवा के माध्यम से फट गया और इसे संरक्षक के सिर पर जोर से मारा। भारी शासक के झूले से पैदा हुई भयानक ऊर्जा दे युएरू की आंखों के कोने उछल पड़े। अपनी आंखों से शौर्ययान की लड़ाइयां देखने के बाद वो केवल इतना जानती थी कि बात की शक्ति कितनी भयानक थी। भूरे रंग के संरक्षक के पैरों के तलवों पर अचानक चांदी की रोशनी फैल गई और उसका शरीर कांप उठा। फफ, एक आवाज के साथ चांदी की रोशनी चमक उठी और उसका आकार वास्तव में लगभग 5 या 6 मीटर पीछे चला गया। गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। ठीक है, ये जम गया है। शौर्ययान के पीछे से एक उत्साहित आवाज आई। शौर्ययान ने देखा कि यह लियू यिन था जो अभी से कुछ बना रहा था। जिस समय लियू यिन ने बात की, उस समय ग्रे गार्जियन के पैरों के तलवों पर भी बर्फ के कुछ नीले टुकड़े थे जो शौर्ययान का सामना कर रहे थे। जाहिर है, ये लियू यिन की बर्फ के प्रति नाराजगी के कारण था। SHORY हान, आओ। लियू यिन के शब्द बस गिर गए और उसके पैर की उंगलियां थोड़ी सी थी और उसका छोटा शरीर बह गया और अंत में बर्फीले नीले SHORY हान पर उतरा। ये कहना अजीब है कि SHORY हान, जो मूल रूप से महत्वहीन था, वास्तव में लियू यिन के शब्दों के तहत कई गुना बढ़ गया। 5 लोगों को खड़ा रखने के लिए पर्याप्त। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बर्फीले नीले पक्षी की पीठ पर दबाया। बू, मूलतः बर्फीले नीले रंग के पक्षी की आंखों में ऐसा लग रहा था कि इस समय आध्यात्मिकता का प्रकाश उसके भीतर से होकर गुजर रहा है। वो अपने पंख फड़फड़ा रहा है। बर्फ के पंख अतुलनीय रूप से तीखे और बेहद ठंडे होते हैं। स्विश स्विश, चल दर। इस समय शौर्ययान लियू यिन और उसके सामने ग्रे अभिभावक की हरकतों पर ध्यान देने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसने पाया कि शरीर में लड़ाई क्यूई पिछली लड़ाई में बेहद अशांत हो गई थी, जो लगभग बादल और पानी की तरह थी, और इसका एक निशान बेहद महीन था। शुद्ध लड़ाई क्यूई उसके शरीर में बेतहाशा बह रही थी और शौर्ययान के शरीर के चारों ओर का स्थान भी तेजी से उतार चढ़ाव कर रहा था। एक घनीभूत और शुद्ध ऊर्जा लगभग शौर्ययान के शरीर में बह रही थी। इस उपस्थिति को देखें, स्पष्ट रूप से वह आंदोलन है जो केवल तब हुआ जब उन्हें पदोन्नत किया गया था। शौर्ययान काफी भाग्यशाली था कि उसे एक सफलता का अवसर प्राप्त हुआ जब उसने पहले बिना किसी चिंता के पूरी तरह से हमला किया, जिससे अब शरीर में युद्ध क्यूई स्वचालित रूप से प्रवाहित हो रही है और ताकत भी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगी है। ये सब तो बस एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि शौर्ययान मूल रूप से 3 सितारा शक्ति सम्राट के शुरुआती चरण का शिखर था और सफलता केवल समय की बात है। ये सिर्फ पदोन्नति का एक अवसर है, जो बेहद बुरा लगता है। ध्रुव द्वारा की गई हरकतें स्वाभाविक रूप से हॉल में अच्छी दृष्टि वाले कुछ लोगों की नजरों से बच नहीं पाई। इसलिए हॉल में एक के बाद एक शौर्ययान वास्तव में युद्ध में आगे बढ़ा के उद्घोष गूंजने लगे। सैकड़ों लोग दूधिया सफेद लपटों में लिपटे उस व्यक्ति को आश्चर्य से देख रहे थे। इस समय आगे बढ़ना स्पष्ट रूप से नासमझी है। हॉल में मौजूद संरक्षक उन पर नजर रख रहे हैं। अगर कोई लापरवाह है तो आगे न बढ़ पाना एक मामूली बात है। अब जबकि मुख्य हॉल में लड़ाई एक महत्वपूर्ण क्षण पर है, उसने वास्तव में अचानक पदोन्नति दे दी, जिससे लोग वास्तव में उसकी किस्मत के बारे में अचंभित महसूस करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पदोन्नति के दौरान आपको बहुत अधिक परेशान नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा आप घायल हो सकते हैं या यहाँ तक कि जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। यदि यह सामान्य है तो शौर्ययान ऐसी चीज का सामना करते समय बेहद ईर्ष्यालु होगा, लेकिन अब क्या इस अवसर को आगे बढ़ने का स्थान माना जाएगा? अरे, क्या तुम नहीं कर सकते? अचानक आई स्थिति के कारण शौर्ययान खुद को डांटने से नहीं रोक सका। वह यह भी समझता था कि ऐसी स्थिति में उसके लिए चुपचाप पदोन्नति पाना मूल रूप से असंभव था। हालांकि इस वन प्रमोशन यान का मतलब उसे जरा भी धक्का देना नहीं था। ये सब उसके पास अपने आप आ गया। शौर्ययान मना नहीं कर सका और यही बात उसे सबसे ज्यादा हंसाती और रुलाती थी। चलो, ये पकड़ने के लिए हुआ। ग्रे गार्जियन ने ध्रुव को देखा और भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका, जैसे कि वो कुछ सोच रहा था, और फिर उसकी ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। उसने ध्रुव को देखा जो स्थिर खड़ा था और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और फिर उसने अपने आसपास की हलचल देखी। अचानक मुझे समझ में आ गया। मैं अपने हाथ में चांदी के भाले को हथेली से हिलाए बिना नहीं रह सका। भाला एक छाया में बदल गया और ध्रुव पर गोली चला दी। लानत है,
शौरी यान जब इस अजीब दृश्य को देखा तो वो बुरी तरह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन वह बचाव के लिए अपनी प्रतिशोधी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सका, अन्यथा इस बार उसका मौका व्यर्थ हो जाएगा। शौरी यान, तुम प्रमोशन पूरा करो, मैं उसे अस्थायी रूप से रोकने में तुम्हारी मदद करूंगी। एक हल्के हरे रंग की छाया अचानक शौरी यान के सामने आ गई। योएरू मुस्कुराए। इस समय उसके सामने ग्रेग गार्जियन ने भी पाया कि शौरी यान के साथ कुछ गड़बड़ है और जल्दबाजी में कार्रवाई की। हालांकि ग्रेग गार्जियन के 3 सितारा शक्ति डी की चरम ताकत के साथ वो शौरी यान की सफलता से डर नहीं पाएगा। मुझे 10 मिनट दो। थोड़ी देर के बाद शौरी यान ने अपने दांत पीस लिए और सिर हिलाया, फिर जल्दी से क्रॉस लेग बैठ गया। शेन ने अपने शरीर में पागल ऊर्जा को नियंत्रित किया। एक निश्चित क्षण में लियू येन की आंखों में एक भयंकर नजर चमक उठी। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और बर्फ नीले ओरिजिन क्यूई का एक बादल बाहर थूका। उस पेंग ने भी पक्षी की चोंच खोली और ठंडी हवा बाहर निकली। ठंडी हवा में बदल गई और अचानक दहाड़ने लगी। ठंडी हवा तेजी से गुजरी और जमीन तुरंत जम गई और ग्रे संरक्षक विरोध करने के लिए मूल क्यूई को चालू करने वाला था, लेकिन उसका शरीर अचानक कठोर हो गया। कुछ ही सांसों में ग्रे संरक्षक एक सजीव बर्फ की मूर्ति में बदल गया। मैं थक गया हूं। लियू येन के कंधे भी ढह गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जाहिर है, पिछले निहितार्थ 10,000 जानवरों के शहर में उनके अनन्य कौशल थे। यह उतना आसान नहीं था जितना दिखता था। भले ही शौरी यान पहले चारा कर रहा था, उसने ग्रे गार्जियन के चारों ओर ठंडी हवा का विकिरण किया ताकि वो अब थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से जम सके। शौरी यान, आप मन की शांति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लियू येन ने भी शौरी यान की स्थिति देखी और कहा कि यद्यपि उसके और शौरी यान के बीच केवल एक तरफा संबंध था, लेकिन इसे एक बुरी भावना नहीं कहा जा सकता था। और शौरी यान का सम्राट ग्रेड की पहली रैंक की परीक्षा पास करना भी उपस्थित लोगों के लिए एक जानी मानी बात थी, जिससे वह आहत हुआ। सम्राट के प्रथम रैंक का फार्मासिस्ट होना अच्छी बात नहीं है। ध्यान से। योएरू ने भी जल्दी से अपने शरीर पर नीली प्रतिशोधी ऊर्जा को सक्रिय कर दिया और लियू येन पर हमला कर दिया। आप क्या कर रहे हो? लियू येन ने ग्रे गार्जियन को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि योएरू खुद पर हमला करेगी जब वो कमजोर थी। कितना नीच। लियू येन ने इस समय ऐसा ही सोचा। लियू येन के कंधे पर बैठा पक्षी कोई साधारण चीज नहीं है। योएरू को अपने मालिक पर हमला करते देख उसने जल्दी से लियू येन को जानवरों की भाषा में इशारा किया। वो ग्रे संरक्षक बिल्कुल भी जम नहीं पाया था। बर्फ नीले SHORY हान ने ऐसा कहा। लियू येन और SHORY नियाओ के बीच बातचीत अभी खत्म नहीं हुई थी। शक्तिशाली वज्र प्रकार के लड़ाकों का एक झुंड चांदी का भाला लेकर लियू येन पर झपटा। ये कहना कि देर हो गई है, जल्दी है। जब भयानक शक्ति क्यूई पियान लियान लियू येन पर हमला करने वाला था, यूरू किंग की शक्ति क्यूई भी आ गई। येबिन के लंबे भाले में चांदी सफेद रंग की लड़ाकू भावना थी और उसने भयंकर हमला किया तथा नीले रंग की लड़ाकू भावना धीरे धीरे योएरू के शरीर से निकल रही थी। बूम बूम बूम। हमले के केंद्र से तीव्र आघात तरंगे निकल रही थी। भूरे रंग के रक्षक ने अपना भाला वापस ले लिया, जो वज्र गुण वाली आभा से आच्छादित था, और समय समय पर उसके शरीर पर वज्र प्रवाहित होता था। इस छोटी लड़की की लड़ाकू भावना परिचित लगती है। यूयू पढ़ रहा है। ग्रे गार्जियन ने भी दिलचस्पी से योएरू को देखा। ग्रे गार्जियन को नहीं पता था कि वह कितनी देर से सो रहा था और वह अभी अभी जागा था, भले ही उसकी याददाश्त थोड़ी अधूरी थी। ग्रे गार्जियन के हमले के बारे में भले ही वो मार्शल आर्ट जितना मजबूत था, उसने थोड़ी सी भी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए योएरू ने भी अपनी पूरी हथेली को सियान प्रतिशोधी ऊर्जा के साथ लपेटा और जल्दी से उसका अभिवादन किया। हथेलियां आपस में टकराई और जिस स्लेट पर योएरू खड़ा था वो सीधे चूर्ण में बदल गई। शश। योएरू ने ग्रे गार्जियन से टकराया और अचानक उसके पीछे हवा का एक और झोंका गूंज उठा। योएरू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, उसके दाहिने हाथ से एक अशांत नीली रोशनी आई और उसने पीछे धकेल दिया। लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन किसी कारण से कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि ग्रे गार्जियन और योएरू के बीच मौजूदा लड़ाई उतनी तीव्र नहीं है जितनी की शुरुआत में ध्रुव थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रे गार्जियन थक गया है? हमलों की यह लहर खत्म होने के बाद लियू येन भी योएरू के प्रति बहुत आभारी थी। भले ही यह सिर्फ हमला था, लेकिन अगर वह नहीं मरती तो वो अपनी त्वचा खो देगी। उसने अभी उसे गलत समझा था, और यद्यपि वो नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़े ग्रे संरक्षक का क्या मतलब था। लियू येन का योएरू के प्रति रवैया 360 डिग्री का था। लियू येन को अब अपने सामने ग्रे गार्जियन को ध्यान से देखना होगा। ये गार्जियन अपनी खुद की फ्रीजिंग तकनीक के तहत एक पल में सील तोड़ सकता है। ताकत बहुत अत्याचारी है और वो वास्तव में 3 सितारा शक्ति डी के शिखर का गार्जियन है। साथ ही उसने योएरू की सियान प्रतिशोधी आभा को भी बड़ी दिलचस्पी से देखा। सिर्फ सियान प्रतिशोधी आभा से ही वो प्रशंसा की भावना महसूस कर सकती थी। योएरू के पास क्या रहस्य है? हरे बालों वाली लड़की लियू येन भी इस समय उत्सुक हो गई, लेकिन वह भी निष्क्रिय नहीं थी। उसने भी SHORY हान को अपने कंधों पर लेकर युद्ध में खुद को झोंक दिया। योएरू की नीले रंग की शक्ति क्यूई और ग्रे गार्जियन की सिल्वर थंडर टाइप शक्ति क्यूई ने एक साथ क्रूरतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब दोनों एक दूसरे से लड़ते थे तो वे लगभग बराबरी पर होते थे। योएरू और लियू येन लगातार ग्रे संरक्षक के साथ चक्कर लगा रहे थे। शौरी यान अपने पैरों को पार करके बैठ गया। उसका शरीर पल भर में पागल हो गया और उसके शरीर के चारों ओर की जगह भी बिखर गई। शौरी यान ये भी जानता था कि वो 3 सितारा लड़ाई सम्राट के शुरुआती चरण के चरम पर था और वो 3 सितारा लड़ाई सम्राट के मध्य चरण से केवल एक कदम दूर था। शरीर में प्रतिशोधी ऊर्जा पहले से ही भरी हुई है और अगला कदम सफलता की कुंजी है। दूसरी ओर अन्य 5 लड़ाइयों पर नजर डालिए। सबसे पहले वान जोग एक संरक्षक के खिलाफ लड़ रहा था। मैंने देखा कि वान जोग की आंखों में काला कपड़ा बिना किसी निशान के गायब हो गया था।
वान जोग ये भी जानता है कि इस अभिभावक की ताकत 3 सितारा शक्ति डी के शिखर के स्तर से अधिक होनी चाहिए, इसलिए वो जैसे ही कोई कदम उठाएगा वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। उसके माथे पर काला कपड़ा धीरे धीरे वान जोग ने हटा दिया और वान जोग के शरीर से तेज सांसें निकली, जो 3 स्टार शक्ति डी का शिखर भी था। पीछे की काली तलवार भी इस समय भयानक शक्ति का उत्सर्जन कर रही है। वान जोग को हमेशा तलवार का दीवाना कहा जाता रहा है। अतीत में जब वो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता था तो उसने कई प्रतियोगियों को मार डाला क्योंकि वो अपनी तलवार को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता था। दूसरे शब्दों में तलवार पागल के रूप में जाना जाने वाला यह वान जोग नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। और आंखों पर काला कपड़ा ही वो कोर है जो वान जोग के नियंत्रण खोने को नियंत्रित करता है। अब जब वान जोग ने काला कपड़ा उतार दिया है तो इसका मतलब है कि वान जोग एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां वो कभी भी नियंत्रण खो सकता है। तलवार राजा शहर राजा जोग, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें, वान जोग ने अपने सामने खड़े अभिभावक से कहा। वान जोग के सामने खड़े संरक्षक ने भी वान जोग पर भौहें सिकोड़ी। जाहिर है संरक्षक को वान जोग की मजबूत आंखों और उसके हाथ में विशाल तलवार से एक भयानक शक्ति महसूस हुई और युद्ध छिड़ने वाला था। दूसरे स्थान पर बरसेकर सनमिंग। बरसेकर सनमिंग को बरसेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बचपन से ही बरसेकर की रेखा से जुड़ा हुआ है और वह अपने शरीर का इस्तेमाल करके पागल हो सकता है और अपनी ताकत को एकदम नए स्तर तक बढ़ा सकता है। जैसे ही सनमिंग ऊपर आया वह पागल होने लगा, उसके कपड़े फट गए जिससे उसका हट्टा कट्टा फिगर दिखने लगा और उसकी मांसपेशियों पर अलग अलग डिग्री में कुछ नीली नसें फूट पड़ी और इस समय उसकी ताकत भी फूट पड़ी। सैमसंग शक्ति डी का शिखर। सनमिंग ने भी संरक्षक के कुछ भी करने का इंतजार नहीं किया और सीधे अपने शरीर का इस्तेमाल अपने सामने संरक्षक पर हमला करने के लिए सबसे अच्छे हमले के साधन के रूप में किया। एक बरसकर की सबसे शक्तिशाली चीज शारीरिक शक्ति है जो सीमा तक शक्ति के पागलपन का प्रतीक है। तीसरे स्थान पर शेनिक्सु और वुहुआन है। जीवित मृतक ने अपने सामने खड़े रक्षक की ओर उदास दृष्टि से देखा। वुहुआन मुख्य हमलावर था और वो उसका सहायक था। हालांकि वुहुआन और संरक्षक के बीच भयंकर लड़ाई के बाद लड़ाई अटूट थी। हालांकि जीवित मृतक बहुत अधिक फुलाने की हिम्मत नहीं करते हैं क्योंकि वे जिन अभिभावकों का सामना कर रहे हैं वे अग्निगुण आभा से भरे हुए हैं और उन्हें अलग अलग डिग्री तक दबाया जाता है। जीवित मृतकों के लिए अग्निगुण मर्दाना आभा बस उसकी शत्रुता है। लानत है, जीवित मृतकों को भी उनके सामने उपस्थित संरक्षक द्वारा दबाकर मार दिया गया था तथा उनकी संपूर्ण शारीरिक शक्ति को 10 में से 9 तक सीमित कर दिया गया था। मैं सामने से हमला करूंगा, तुम पीछे से हमला करो। वुहुआन ने भी जीवित मृतकों की स्थिति देखी और कहने से खुद को रोक नहीं सका। चौथे स्थान पर फैंग यी और याओमी रही। ये पूरी लड़ाई का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। फैंग यी की परिष्कार और करामाती टीम से बनी टीम लोगों को एक अलग स्वाद देती है, लेकिन अभिभावक शाकाहारी नहीं है और सुंदरियों पर दया नहीं दिखाएगा। दानव आकर्षण लगातार घूम रहा है और अपने शरीर और युद्ध कौशल के साथ संरक्षक को भस्म कर रहा है। फैंग यी अपने पूरे शरीर में एक भयानक लड़ाई की भावना को प्रकट करती है और दानव आकर्षण की सहायता के लिए अपनी आत्मा के हमले का उपयोग करती है। जाहिर है यह लड़ाई कम समय में समाप्त नहीं होगी क्योंकि दोनों महिलाओं के पास हमले का विशेष रूप से अत्याचारी साधन नहीं है, लेकिन उपभोग करने के लिए लड़ना और समर्थन की प्रतीक्षा करना भी एक तरीका है। 5वें स्थान पर ध्रुव और अन्य थे। छठा स्थान मुख्य हॉल में अन्य शक्तिशाली लोगों से बना है। यद्यपि एक अभिभावक को घेरने वाले सैकड़ों लोग हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह अभिभावक 6 अभिभावकों में सबसे शक्तिशाली है। भले ही वह अभी जागा हो और उसकी ताकत ठीक न हुई हो, उसके सामने वाला अभिभावक सबसे शक्तिशाली है। ताकत भी एक आधा कदम 4 सितारा शक्ति डी है। आपको पता होना चाहिए कि 3 सितारा शक्ति डी और 4 सितारा शक्ति डी का शिखर एक ही स्तर पर नहीं है। यदि यह कहा जाता है कि 3 सितारा शक्ति डी का शिखर भाग्य को पकड़ने में सबसे मजबूत है, तो आधा कदम 4 सितारा शक्ति डी 3 सितारा शक्ति डी के 10 चोटियों को संभाल सकता है। यद्यपि इस अंतिम स्थान पर सैकड़ों लोग लड़ रहे हैं, उनमें से कुछ अनिवार्य रूप से प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं, लेकिन जाहिर है कि कोई भी उन्हें उकसाने वाला नहीं है। वे बस लगातार संरक्षक से निपट रहे हैं। बूम बूम बूम। योएरू का पूरा शरीर सियान प्रतिशोधी आभा से ढका हुआ है और वह लगातार ग्रे गार्जियन से निपट रही है। अजीब बात यह है कि योएरू के सियान प्रतिशोधी आभा के प्रकट होने के बाद से ग्रे गार्जियन का चांदी का भाला गायब हो गया है, लेकिन योएरू भी ग्रे गार्जियन के हमले से पराजित हो गया। जाहिर है 3 सितारा शक्ति सम्राट की योएरू की मध्यावधि ताकत अभी भी इस ग्रे अभिभावक के लिए 3 सितारा शक्ति सम्राट के शिखर पर होना थोड़ा मुश्किल है। लियू येन भी इस ग्रे गार्जियन की ताकत से बहुत हैरान है। आपको पता होना चाहिए कि 3 सितारा शक्ति डी के शिखर का पावर हाउस भी उसकी अपनी बर्फ से लड़ने वाली क्यूई द्वारा जम गया है। ग्रे गार्जियन के लिए 1 सेकंड के लिए भी देरी करना असंभव कैसे हो सकता है। वास्तव में लियू येन की ताकत भी बेहद अत्याचारी है। जब शौरी यान और ग्रे गार्जियन ने हमला किया तो बर्फीली लड़ाई क्यूई चुपचाप गार्जियन के पैरों में घुसपैठ करती रही और ग्रे गार्जियन को लड़ने के लिए छोड़ दिया। अनुभव बेहद समृद्ध है और इसे पहली बार में नहीं खोजा गया था। जब उसे पता चला कि बर्फीली लड़ाकू क्यूयू से जमा देने वाली है तो उसके पूरे शरीर में बिजली से थकी लड़ाकू क्यूयू तुरंत फट गई और उसने मुक्त होने के लिए बिजली की विस्फोटक शक्ति का उपयोग किया। कश कश। लियू येन ने दोनों हाथों से बर्फीले नीले पक्षी के शरीर को छुआ और फिर बर्फीले नीले पक्षी भी एक पल में फूल गए। इसका शरीर कई गुना बड़ा हो गया और इस समय इसकी सांस भी फूल गई और यह प्रभावशाली ढंग से 3 सितारा शक्ति डी चोटी के बराबर स्तर तक चढ़ गया। उसी समय लियू येन की आभा थोड़ी सुस्त लग रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बर्फीले नीले रंग के पक्षी से चारों ओर ठंडी हवा फैल रही थी और उसके चारों ओर का स्थान जमने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था।
SHORY हान, चलो इस बड़ी बहन के साथ हमला करो। लियू यिन ने भी अपने कमजोर शरीर को घसीटा। लियू यिन 10,000 जानवरों के शहर में स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र है। वे 10,000 जानवरों के शहर में राक्षसों की शक्ति उधार लेकर या राक्षसों को अपनी शक्ति उधार देकर अभ्यास करते थे ताकि शक्तिशाली शक्ति का उत्सर्जन हो सके। जाहिर है इस समय लियू यिन ने जो किया वो SHORY हान को अपनी सारी ताकत देना था ताकि SHORY हान के पास संरक्षक से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त ताकत हो, क्योंकि वो जानती थी कि भले ही इस समय उसकी ताकत बढ़ रही हो लेकिन वो संरक्षक की मदद नहीं कर सकती। इसके विपरीत यदि आप अपनी शक्ति SHORY हान को देते हैं तो आप SHORY हान की ठंड और हमले के साथ कुछ समय के लिए देरी करने में सक्षम हो सकते हैं। और लियू यिन को इस बात की चिंता नहीं है कि SHORY हान उसकी खुद की शक्ति को अवशोषित करने के बाद वापस लड़ेगा, क्योंकि वह SHORY हान के साथ तब से रहती है जब वो एक बच्ची थी। अरे इस रक्षक की ताकत बहुत मजबूत है। योरू को कुछ सुराग भी मिले जब वो लगातार ग्रे गार्जियन से निपट रही थी। गार्जियन हर बार हमला करने पर कमजोर लग रहा था और उसने अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला नहीं किया, और एक महत्वपूर्ण समस्या थी। ऐसा लगता है कि इस गार्जियन की ताकत अधिक से अधिक बहादुर है। ये तर्क दिया जा सकता है कि जैसे जैसे युद्ध का समय बढ़ता जाएगा एक सामान्य व्यक्ति कमजोर होता जाएगा। ये संरक्षक ऐसा क्यों है? इससे पहले कि योरू को कुछ सोचने का समय मिलता, ग्रे गार्जियन की ओर से हमलों का एक नया दौर फिर से सीटी बजाता हुआ आया। सफलता। जब दे योरू ग्रे गार्जियन से निपट रहा था, लियू यिन इतनी कमजोर और थकी हुई थी कि वो जमीन पर थी। एक विशाल बर्फ जानवर की आंखों में दया का एक संकेत था, जैसे कि वह अपने मालिक के लिए व्यथित थी, और फिर उसने अपने पंख फैलाए और ग्रे गार्जियन पर हमला किया और मैदान में छोड़ दिया। बर्फीले विशालकाय जानवर के पंखों से बर्फीले नीले पंखों के टुकड़े गिरे और भूरे रंग के संरक्षक की ओर तेजी से उड़ गए। योरू और ग्रे गार्जियन एक दूसरे के सामने अपनी हथेलियां रखते हैं। भयानक बर्फ नीला पंख भी इसी समय आ पहुंचा। बूम बूम बूम। ग्रे संरक्षक ने इस बर्फ के विशालकाय जानवर के हमले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर उसके शरीर की सतह पर एक चांदी की रोशनी की ढाल दिखाई दी जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। ग्रे संरक्षक ने जो सोचा था उसके अनुसार बर्फीले नीले पंखों ने उसकी बिजली की ढाल पर हमला किया और रुक गए, और फिर ऊर्जाओं ने एक दूसरे की निचली रेखा को तोड़ दिया। लेकिन एक अजीब दृश्य सामने आया। गति बढ़ने के साथ बर्फीले नीले पंख बहुत तीखे हो गए और पंखों में एक अद्भुत ठंडी हवा थी। पंख वास्तव में ग्रे गार्जियन की हल्की ढाल से गुजरे और सीधे ग्रे गार्जियन पर हमला किया। बर्फीले नीले पंख ने प्रकाश ढाल के माध्यम से हमला किया और ग्रे संरक्षक पर उतरा। तुरंत संरक्षक के शरीर पर छोटे बर्फ के टुकड़े दिखाई दिए जहां पंखों ने हमला किया था। बैंग बैंग बैंग। ग्रे संरक्षक ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि इस बर्फीले विशालकाय जानवर के पंख का हमला इतना शक्तिशाली होगा कि वो उसकी खुद की रक्षा को भेद सकता है, और उसकी आभा तुरंत बढ़ गई, जिसके पंख धनुष और तीर की तरह तेज थे और उससे जुड़े पंख बिखर गए। कश कश। बर्फीले नीले पंखों से संघनित बर्फ के टुकड़ों को ग्रे संरक्षक ने चकनाचूर कर दिया। यहां तक कि ग्रे संरक्षकों ने भी यह नहीं देखा कि ये टूटे हुए बर्फीले नीले पंख छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए और इस विस्तृत हॉल में गिर गए। समय की देरी के साथ सांस लेना भी मुश्किल हो गया और शिकायतें बहुत प्रबल हो गई। सामंजस्य और उपयोग दोनों में कुछ सुस्ती आई है। ये छोटा जानवर वास्तव में आसान नहीं है। चौकस योरू भी एक पल में ग्रे गार्जियन से चौंक गई। उसने अपनी आकृति को स्थिर करने के लिए कुछ कदम पीछे लिए और तुरंत लियू यिन के छोटे जानवर की शक्ति की खोज की। बाद में योरू ने भी अपना सिर घुमाया और ध्रुव पर नजर डाली और पाया कि वो इस समय एक महत्वपूर्ण बिंदु पर थी। तुरंत उसके माथे पर रहस्यमय रून भी धीरे धीरे चमक उठा। अब यही एकमात्र रास्ता है। शोरी यान, मेरी इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद, और अब अगर तुम इसमें सफल होते हो तो इसे मुझ पर छोड़ दो। इतने लंबे समय तक तुम्हारी देखभाल करने के बाद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। खैर, इस बार जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं विरासत स्वीकार करूंगा। योरू ने भी शोरी यान को देखा और मुस्कुराया, और फिर मेई म्यू ने चारों ओर नजर डाली और पाया कि हर युद्ध चक्र में एक राक्षसी स्थिति पैदा हो गई थी। वे ये भी जानते थे कि जैसे जैसे समय बीतता गया उनके सामने ये चीजें संरक्षकों की ताकत लगभग बहाल हो गई। एक बार इन अभिभावकों की ताकत बहाल हो जाने के बाद वे 4 सितारा लड़ाई सम्राट स्तर के पावर हाउस होंगे। उस समय आतंक इस महान भाग्य को सहन करने के लिए अनिच्छुक होगा और केवल पीछे हट जाएगा। आखिरकार 4 सितारा शक्ति सम्राट उनके 3 सितारा शक्ति सम्राट से एक दुनिया दूर था। योरू कुछ बुदबुदाती हुई प्रतीत हुई और उसके माथे पर रहस्यमय रून भी इस समय चमक उठा और योरू ने अपने हाथ खोल दिए। योरू के माथे से जैड ऊर्जा के समान शुद्ध सफेद घेरे निकल रहे थे और सांसों ने लोगों को आकाश में चंद्रमा के समान पवित्रता का एहसास कराया जो प्राचीन स्वादों से भरा हुआ था। मैदान में ग्रे संरक्षक और बर्फ नीले विशाल जानवर लगातार हमला कर रहे थे और वे अचानक योरू की चौंकाने वाली आभा से आकर्षित हो गए। चमकते चांद की रोशनी, ये कैसे हो सकता है? भूरे रंग के संरक्षक की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसने मुंह में थोड़ा डर लेकर योरू को देखा। उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि योरू के माथे पर क्या था। यह क्या है? इस समय लियू यिन भी कमजोर होकर योरू को देख रही थी जो लगातार मजबूत होती जा रही थी। वह हैरान थी कि योरू के शरीर में इतनी भयानक और शक्तिशाली शक्ति क्यों थी। चमकते चांद की रोशनी। गोल्डन ड्रैगन राजा ने योरू को देखा और आश्चर्य से कहा, मास्टर, चमकीले चांद की रोशनी क्या है? हालांकि ध्रुव आगे बढ़ने की प्रक्रिया में था, लेकिन वह उत्सुक भी था। इस शक्ति डी महाद्वीप में बहुत सारी पहेलियां हैं जो ध्रुव को परेशान करती है, और वह केवल अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से ही इसका समाधान मान सकता था। उज्ज्वल चंद्रमा की रोशनी। यह अफवाह है कि ये दुनिया में परी चंद्रमा द्वारा छोड़ी गई एक शक्ति है
उज्ज्वल चंद्रमा के पास होने के बाद आप कुछ विरासत पारित कर सकते हैं, और यदि आपके पास अवसर है तो आप परी चंद्रमा की सच्ची विरासत प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये घटना बहुत दुर्लभ है, ये ऐसी चीजें नहीं है जो वास्तव में फेयरी मून की विरासत प्राप्त कर सकती है। गोल्डन ड्रैगन राजा ने उदासीनता से कहा, परी चंद्रमा? शौरी यान भी आश्चर्यचकित था कि इस दुनिया में कोई भी जिसकी तुलना अमर से की जा सकती है वो एक मजबूत व्यक्ति है जो अमर से लड़ रहा है। महत्वपूर्ण पार्टी का असली शिखर शक्ति केंद्र। आश्चर्यचकित लेकिन अभी भी आश्चर्यचकित, शौरी यान अभी भी शांत है, वो बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता है। चलो उसके सामने समस्या को हल करने के लिए 3 स्टार शक्ति डी के मध्य चरण को तोड़ दें। शौरी यान, तुम एक अच्छे लड़के हो। पहले तुम परी परिवार हो और फिर उज्ज्वल चंद्रमा परी। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ साबित करता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वह सुन सकता था। योएरू का शरीर उसके माथे से कुछ शुद्ध सफेद रोशनी उत्सर्जित करना जारी रखता था, और उस शुद्ध सफेद रोशनी में निहित शक्ति शुद्ध और निर्दोष थी, बिल्कुल एक नवजात शिशु की तरह। लेकिन वहां उपस्थित संरक्षकों को पता था कि इस शुद्ध श्वेत प्रकाश में निहित भयानक शक्ति, भले ही वे अपने चरम पर पहुंच जाए, लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जब चांदनी ने पूरे योएरू को घेर लिया तो योएरू की सांस में भारी बदलाव आ गया। मूल रूप से योएरू, जो कुछ हद तक सुरुचिपूर्ण और चुप थी, एक सौम्य आभा बिखेरती थी। चूंकि वो प्रकाश उसके शरीर पर था, इसलिए वो एक ठंडी और शुद्ध शक्ति बिखेरती थी। बे के होंठ थोड़े से खुल गए और उसका पूरा शरीर प्रकाश की चमकदार चांदनी जैसी किरणों से घिरा हुआ था, जैसे कोई अमर पृथ्वी से उतर रहा हो, दुनिया से पटाखे नहीं खा रहा हो। एक चाल, उसने कुछ स्पष्ट कहा, और फिर उसने देखा कि योएरू चांद में बदल गया और सीधे ग्रे संरक्षक के माध्यम से चला गया। कश कश, लानत है। ग्रे गार्जियन ने भी इस समय खून की उल्टी की, जाहिर तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गया, और फिर प्रकाश की 3 किरणों में बदल गया और शौरी यान, योएरू और लियू यिन में इंजेक्ट किया गया। वे तीनों ये भी जानते थे कि यह अमर स्तर का युद्ध कौशल है, लेकिन उनके पास इसे ध्यान से समझने का समय नहीं था। इस समय हॉल में मौजूद लोगों को भी पता है कि यह लड़ाई भी इसी समय तय होती है। तब योएरू इतनी कमजोर हो गई थी कि वो जमीन पर गिरने वाली थी। बाकी मुझ पर छोड़ दो, एक कोमल आवाज प्रकट हुई। उसके बाद एक आकृति दिखाई दी जो योएरू को सहारा दे रही थी, जो गिरने ही वाला था। जाहिर है, जो शक्ति स्वयं की नहीं है, उसका उपयोग करने के बाद कोई छोटा परिणाम नहीं आएगा। योएरू ने यह भी देखा कि उसके सामने खड़ा युवक एक भारी रूलर उठाए हुए था और चारों ओर आग की लपटों से घिरा हुआ था। यूरू को देखते हुए, जो उसके सामने कमजोर थी, शौरी यान ने उसे भी आराम करने के लिए एक आराम स्थान पर ले जाया। फिर दर्शकों की स्तब्ध आंखों में शौरी यान के हाथ में 1 दर्जन औषधीय गोलियां दिखाई दी। ये गोली एक धुंधले प्रभामंडल से घिरी होती है, और पारखी नजर वाले लोग जान सकते हैं कि यह गोली उच्च स्तर के कीमियागरों के हाथों से आई है। इसके अलावा पहली नजर में ही उनमें से दर्जनों लोग थे, और हॉल में बैठे लोग इतनी बड़ी धनराशि देखकर दंग रह गए। इसे खाओ, इसे खाने के बाद तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हें भविष्य में फिर से इस तरह की शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। शौरी यान भी असहाय था। योएरू ने कानून की रक्षा के लिए अभी अभी एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया था जो उसकी नहीं थी। उसने भी इसे अपनी आंखों में देखा, वो सहयोग से ऐसा कर सकता था। शौरी यान थोड़ा भावुक होने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन शौरी यान भी कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति नहीं था। ये जानते हुए कि यद्यपि एक अभिभावक का समाधान हो चुका है, 5 अन्य अभिभावक भी हैं जो योएरू की देखभाल कर रहे हैं। शौरी यान, तुम कमीने, आओ और मेरी मदद करो। वू हुआन ने यह भी देखा कि शौरी यान और अन्य लोगों ने अपनी लड़ाई समाप्त कर दी थी, और वो जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन शौरी यान को इस मार्शल आर्ट का उतना ही ज्ञान कैसे हो सकता है? अगर इस तरह की लड़ाई से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो वो ऊपर जाने की पहल कैसे कर सकता है? बाहर जाकर अपना बचाव करना हमेशा गलत नहीं होता। शौरी यान और अन्य को छोड़कर अन्य 5 स्थानों पर लड़ाई भी नुकसानदेह थी। जहां तक ग्रे संरक्षक का सवाल है, जिसका सामना शौरी यान और अन्य लोगों ने किया, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि संरक्षक बहुत कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि योएरू के माथे पर रहस्यमय रून बहुत शक्तिशाली था। उज्ज्वल चंद्रमा की रोशनी ने तुरंत ग्रे अभिभावक के चारों ओर सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को कैद कर लिया, और यहां तक कि ग्रे अभिभावक के भीतर की दुर्भावना में भी ठोसता का संकेत मिला। व्यक्ति का दृश्य। आखिरकार जो चीज शक्ति जियान से संबंधित हो सकती है, वो निश्चित रूप से असाधारण है। ये देखकर कि शौरी यान और अन्य लोगों ने लड़ाई समाप्त कर दी है, उपस्थित अन्य लोगों को भी पता था कि वे अंतिम प्रहार करने की योजना बना रहे थे। बूम बूम बूम, भयानक शक्ति वांग जोग से निकली और फिर धीरे धीरे उसके हाथ में मौजूद काली तलवार में समा गई। काली तलवार सरल और सरल है, जिससे यह एक प्राचीन विशाल तलवार की तरह दिखती है। अजीब बात यह है कि भले ही वांग जोग ने पागलों की तरह काली तलवार में एक बड़ी नाराजगी डाली हो, लेकिन काली तलवार में कोई शक्ति नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत हुआ हो? वहां मौजूद ताकतवर लोग सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन फिर उन्होंने फिर से सोचा, प्रतिष्ठित तलवार राजा शहर में तलवार का दीवाना ऐसा नहीं होना चाहिए। कश कश, वांग जोग की आंखों में अभी भी लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। अभी इस संरक्षक के साथ लड़ाई से वांग जोग की तलवार की मंशा की धारणा में बहुत सुधार हुआ है। मुझे ले ले। वांग जोग के बोलने के बाद उसकी आंखों में एक भयंकर भाव था, और फिर उसने अपने हाथ में काली तलवार उठाई। काली तलवार को ऊपर उठाया गया और इसने तुरंत एक राक्षसी वातावरण को बाहर निकाल दिया। काली तलवार के बगल में अनगिनत तलवार की छाया दिखाई दी, जो संरक्षक की ओर दहाड़ रही थी। मारने के लिए तलवार की क्षति। इस समय वांग जोग की आंखों में बहुत पागलपन दिखा, और उसके हाथ में काली तलवार भी अद्भुत शक्ति के साथ फट गई। यह मनुष्य और तलवार की एकता का क्षेत्र है। वहां बहुत से समझदार लोग मौजूद हैं जो इसे एक नजर में देख सकते हैं।
हालांकि वान जोग ने अभी तलवार एकता के साथ शुरुआत की है, लेकिन वो अपने साथियों के बीच अजेय है। मनुष्य और तलवार की एकता मनुष्य की शक्ति और तलवार की शक्ति का सम्मिश्रण है। दोनों की शक्ति अत्यंत भयावह है। बूम बूम बूम, युद्ध के चक्र का परिणाम समाप्त हो गया और संरक्षक ने भी कुछ बार खांसी की और फिर एक मुंह से खून निकल आया। जब रक्षक ने यह देखा तो वह भी पत्थर की सीढ़ियों पर लौट आया। अगर वो हार गया तो हार गया। तीसरे स्थान पर लड़ने के लिए सन मिंग का पूरा शरीर एक राक्षसी और अत्याचारी आभा बिखेरता है। भले ही वो जख्मों से भरा हो, लेकिन ये सन मिंग के संरक्षक पर हमले को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। एक मुक्का, एक लात, इस तरह की लगातार लड़ाइयों से खून केवल सन मिंग के पागल करने वाले प्रभाव को और भी अधिक स्पष्ट कर देगा। चाहे संरक्षक का हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सन मिंग ने भी इसका प्रतिरोध करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया और बार बार घायल होने के कारण उसकी ताकत बढ़ती रही। कश कश, सन मिंग की जीवन के लिए जीवन की लड़ाई में गाजियन भी पराजित हुआ। तीसरा रक्षक पत्थर की सीढ़ियों पर वापस। दानव लगातार संरक्षक से निपट रहा है, अपने स्वयं के मजबूत और लचीले आंदोलन पर भरोसा करते हुए संरक्षक के हमले को चकमा दे रहा है और फिर संरक्षक को एक मजबूत जवाबी हमला दे रहा है। फैंग यी को पता था कि वो वास्तविक युद्ध में नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने समय का बारीकी से ध्यान रखा और भयानक आत्मा ने तुरंत संरक्षक पर हमला कर दिया। सैमसंग शक्ति डी के शिखर के संरक्षक की ताकत के साथ भी फैंग यी का सामना करना पड़ रहा है, जो चिकित्सा शोधन तकनीक और आत्मा शक्ति का अभ्यास करने के लिए समर्पित है। यह अभी भी असहज है। आखिरकार फैंग यी सम्राट की आत्मा है और सम्राट की आत्मा एक भयानक आत्मा हमला जोड़ रही है और अभिभावक इस समय एक सेकंड के लिए सुस्त है और दानव अवसर को जब्त करता है और इसे एक झटके से हरा देता है। परिणामस्वरूप चौथा संरक्षक असफल हो गया। पांचवां संरक्षक मार्शल ब्रह्म और जीवित मृतक। जीवित मृतक काली लड़ाकू क्यूई से घिरा हुआ अग्नि विशेषता वाले संरक्षक का सामना करता है और मृतक, जिसकी काली लड़ाकू क्यूई विशेषता में दबा दी गई थी, के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर वो वू हुआन की सहायता कर सकता था। वू हुआन ने अन्य स्थानों पर भी परिणामों को देखा और अन्य चीजों की परवाह किए बिना उसने अपनी प्रतिशोधी ऊर्जा का उपयोग करके गाजियन को अपनी पूरी ताकत से पराजित किया। पांचवां संरक्षक असफल रहा। छठे संरक्षक को देखते हुए समय बीतने के साथ वो वास्तव में एक आधे कदम के 4 सितारा शक्ति डी की ताकत तक पहुंच गया है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि सैकड़ों लोग सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बूम बूम बूम, हिंसक लड़ाकू आत्माओं ने सभी दिशाओं से संरक्षक पर हमला किया। संरक्षक ने भी खतरे के सामने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और उन अत्याचारी लड़ाकू भावनाओं को चकनाचूर कर दिया गया। मैदान में अन्य लड़ाइयां भी समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन उनकी 100 सदस्यीय ब्रिगेड अभी भी लड़ रही है। सभी लोग, ये रक्षक पहले से ही लाइन के अंत में है। जब तक हम एक साथ काम करते हैं और अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं, हम निश्चित रूप से उसे हराने में सक्षम होंगे। बाई शान भी इस समय खड़े हो गए और कहा कि इस समय अंतिम संरक्षक, इस संरक्षक को हराने के बाद वो अपने हाथों में कौन से अमर स्तर के युद्ध कौशल प्राप्त कर सकता है, और यहाँ तक कि तथाकथित महान भाग्य। जब सभी ने बाई शान के शब्दों को सुना तो उन्हें लगा कि यह उचित है और तुरंत पूरे शरीर में लड़ाई की भावना जागृत हुई और फिर 100 की टीम में रंगीन लड़ाई की भावना एक साथ इकट्ठा हुई, एक विशाल ड्रैगन में तब्दील हो गई, दहाड़ते हुए और अभिभावक की ओर दहाड़ते हुए। जाओ। भयानक शक्ति ने सीधे संरक्षक की सुरक्षा को भेद दिया और फिर संरक्षक के शरीर पर क्रूरतापूर्वक प्रहार किया। बूम बूम बूम, भयानक ऊर्जा का एक चक्र फट गया और उसके सामने का रक्षक भी इस भयानक शक्ति के प्रभाव में कुछ कदम पीछे हट गया। परिणामस्वरूप 6 संरक्षक पराजित हो गए और जिन्होंने संरक्षकों को हराया उन्हें संरक्षकों पर परिस्तर के युद्ध कौशल का प्रकाश मिला। वो सीधे पत्थर की सीढ़ियों पर वापस गया और फिर हड्डियों के नीचे सफेद कपड़ों को देखा। चूंकि आप मूल्यांकन में पास हो सकते हैं, इसलिए ये पर्याप्त है। यह महान सौभाग्य आपकी युवा पीढ़ी का होना चाहिए। सफेद कपड़े पहने हुए उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और हॉल में लोगों के अस्थिर माहौल को देखा। मेरे लिए यहाँ आओ, लड़के। सफेद कपड़े पहने और शोरी यान का सामना करते हुए उसने शून्य को पकड़ लिया और फिर शोरी यान पूर्व के सामने प्रकट हुआ। ध्रुव की नजर एक नाजुक चेहरे पर पड़ी। दुबला पतला शरीर और सफेद कपड़े बहुत ही शानदार लग रहे थे। अगर उसने इसे नजदीक से न देखा होता तो ध्रुव को यकीन ही नहीं होता कि दुनिया में इतना नाजुक आदमी भी हो सकता है। फिर सफेद कपड़े पहने हुए उसने भी शून्य को पकड़ लिया। तुम यहाँ हो तो चुपके से क्यों घूम रहे हो? बैंग बैंग बैंग। अंतरिक्ष में हलचल मच गई और एक लड़की प्रकट हुई जिसने बांस की टोपी पहन रखी थी और उसके पैरों में एक हरा कमल था। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही एक सफेद लबादे ने उसके सामने के शून्य को पकड़ा, उस छिपे हुए शून्य में एक लड़की प्रकट हुई। सीनियर की दृष्टि सचमुच बहुत अच्छी है। सफेद कपड़ों के सामने का खाली स्थान अचानक टूट गया और टोपी पहने एक लड़की सामने आ गई। चांदी की घंटी बजने पर शोरी यान के दिमाग में थोड़ी देर की तंद्रा छा गई। यह अवश्य ही ज्ञात होना चाहिए कि शोरी यान में सम्राट की आत्मा है और केवल एक ही चीज जो शोरी यान को ऐसी स्थिति में ला सकती है वो है उसकी शक्ति का पूर्ण दमन। लेकिन फिर ध्रुव को होश आ गया। चूंकि सफेद कपड़े पहने इस आदमी ने उस पर हमला नहीं किया, इसलिए यह सोचना कोई बुरी बात नहीं है। चलो एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। शौरी यान के दिल में एक योजना थी और उसकी आंखों में विस्मय की एक चमक थी। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और फिर उसके सामने एक नीली लाल रोशनी देखी जो सफेद कपड़ों के सामने से बिखर गई थी और बिखरा हुआ शून्य अंततः नीले लाल कमल के आसन में बदल गया। हरे कमल पर एक सुंदर वक्र है, माथा बांस की टोपी से ढका हुआ है और यद्यपि गालों को ट्यूल से ढका हुआ है, फिर भी क्रिस्टल जैसी आंखों की जोड़ी इस हॉल में पूरे विश्व को क्षण भर के लिए धुंधला कर देती है।
महिला ने हल्के रंग की कंफ्यूजियस स्कर्ट पहनी हुई थी, उसकी भौहें हरे पंखों की तरह थी, उसकी मांसपेशियां सफेद बर्फ की तरह थी, उसकी कमर सादे कपड़ों के एक समूह की तरह थी और ट्यूल के नीचे ढके उसके गाल स्पष्ट और आशा से भरे हुए थे। उसके पूरे शरीर पर एक पवित्र शक्ति का उत्सर्जन हो रहा था, जिससे लोगों को थोड़ा सा सुरुचिपूर्ण माहौल महसूस हुआ, मानो दुनिया उससे प्रभावित हो गई हो। ऐसी स्त्री, ऐसा सुंदर स्वभाव, ऐसी शक्ति सचमुच संसार में दुर्लभ है। पूरा हॉल, जो थोड़ा शोरगुल वाला था, इस समय भी शांत हो गया। हालांकि महिला के गाल ट्यूल की टोपी से ढके हुए थे, लेकिन टोपी के अंतराल से उभरी हुई रूपरेखा ने लगभग पूर्ण गाल चाप का खुलासा किया धागा, ताकि उपस्थित सभी लोग बांस की टोपी के नीचे ट्यूल को फाड़ने के लिए इंतजार न कर सके और आश्चर्यजनक रूप को देख सके जो बेहुआ को दुखी करने के लिए पर्याप्त था। कितनी खूबसूरत महिला है। शौरी यान की आंखें कंफ्यूजियस स्कर्ट में नंगे जैड पैरों वाली और किंगलियान पर कदम रखने वाली महिला को घूर रही थी, लेकिन वो गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने अब तक जितनी भी महिलाएं देखी थी, उनमें हिनिशा सबसे खूबसूरत महिला थी। उसकी एक शैली है, लेकिन उसके सामने रहस्यमय महिला के सामने वो अभी भी थोड़ी कमतर है। हालांकि इस महिला की आवाज नर्म और मधुर थी, लेकिन ध्रुव ने कभी भी उन क्रिस्टल क्लियर आंखों में थोड़ी सी भी कोमलता नहीं देखी। इसके बजाय यह एक गहरी उदासीनता थी जो दूसरों को अस्वीकार करती थी। इस बारे में सोचते हुए, यह महिला स्पष्ट रूप से एक ऐसी व्यक्ति है जो बाहर से गर्म और अंदर से ठंडी है। यह एक खूबसूरत फूल की तरह है जो हजारों सालों से बर्फ और बर्फ की भूमि पर कभी नहीं खिला है। इस तरह की महिला से निपटना एक ठंडी दिखने वाली महिला से भी ज्यादा मुश्किल है। ताकत और दिखावट की तो बात ही छोड़िए। यह महिला कौन है? शौरी यान ने अपना सिर झुकाया, पत्थर की सीढ़ियों के नीचे योएरू को देखा और धीरे से कहा। योएरू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और उसकी आंखों में कुछ संदेह था। अपनी शक्ल और स्वभाव के बावजूद वो अपने दिल में ईर्ष्या की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। ऐसा लगता है कि इस महिला की पृष्ठभूमि छोटी नहीं है। जहां तक उसकी पृष्ठभूमि का सवाल है, यह मेरी पहचान नहीं है जिसे मैं जान सकता हूं। बाईशान, जो बगल में खड़ी थी, ने इस समय हस्तक्षेप किया। सफेद कपड़ों में एक व्यक्ति की आंखों के नीचे छिपने के लिए शून्य का उपयोग करने में सक्षम होने के नाते यह महिला निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं होगी। शौरी यान ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने दिल में बड़बड़ाया। छोटी लड़की का नाम सू ज़ुएंग है और वह इस बार केवल सम्राट का खून इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आई थी। वो तेजस्वी महिला हवा में से नीचे गिरी, उसके जैद पैर धीरे धीरे कमल के मंच पर खड़े हो गए, जैसे वो इस दुनिया से बाहर थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियानुआन महाद्वीप से आपके लोग मेरे जुवानली महाद्वीप में रुचि लेंगे। वो हुआन ने रहस्यमयी महिला को देखा, कुछ अप्रकाशित उग्रता के साथ। इतनी खूबसूरत महिला, जब तक वह एक पुरुष थी, वो लुभाएगी, लेकिन वह इसे छिपाना नहीं चाहता था। यह महज एक संयोग है, तब सू ज़ुएंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसकी नजर सफेद कपड़ों पर गई और उसने धीरे से कहा, चूंकि वरिष्ठ ने हजारों सालों से इसकी रक्षा की है, इसलिए इसे हमें सौंप दिया जाना चाहिए। चलो बाहर चलते हैं और इस महान दुनिया को अच्छी तरह से देखते हैं। मैं हजारों वर्षों से इस हॉल की रखवाली कर रहा हूँ, क्या आपने यही नहीं कहा था? लेकिन तुमने जो कहा वो सच है। अगर मौजूद लोगों में अपने शरीर की रक्षा करने के लिए ज्वाला की शक्ति नहीं है, तो उन्हें जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। एक सफेद लबादाधारी भी हंसा। जीवित मृतक वू हुआन और स्वर्ग के गर्वित पुत्र फेंग यी ने खबर सुनी और फिर सफेद कपड़ों के सामने शौरी यान को देखा। जाहिर है कि उस बच्चे शौरी यान में एक अत्यंत शक्तिशाली ज्वाला शक्ति है। लानत है, क्या हमने यहाँ आते ही हार मान ली थी? वहां निश्चित रूप से कुछ लोग उपस्थित थे जो कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। इस क्रूर और खतरनाक खंडहर में प्रवेश करना, पहले तो चाकू की नोक पर चलना था, लेकिन वे सभी मुख्य हॉल में थे, सबसे कीमती चीज से बस कुछ कदम की दूरी पर। इस समय जाहिर है कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा। हॉल में कई ताकतवर लोग थे जो स्पष्ट रूप से इस तरह से जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे सफेद कोट के पीछे छिपे कंकाल की ओर ओढ़े और उस छोटे खजाने को पाने की कोशिश करने लगे। बैंग बैंग बैंग। इससे पहले कि कुछ लोग पत्थर की सीढ़ियों से उड़कर आगे निकल पाते, वे सफेद कपड़ों की भयानक ताकत के नीचे खून के धुंध में बदल गए और यहाँ तक कि उनकी आत्माओं को भागने का भी समय नहीं मिला। सफेद कपड़े पहने हुए उसका शरीर लड़ाकू क्यूई से ढका हुआ था और उसकी भयानक शक्ति तुरंत हॉल में फैल गई। 5 सितारा लड़ाकू सम्राट। वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके और सफेद कपड़े पहने यह आदमी निश्चित रूप से एक 5 सितारा लड़ाकू सम्राट से भी बढ़कर है। 3 सितारा डॉडी और 4 सितारा डॉडी के बीच का अंतर थोड़ा सा भी नहीं है। भले ही यह 7 महान शहरों के स्वर्ग के चुने हुए और 4 सितारा डॉडी के बीच की लड़ाई हो, जीतने की कोई संभावना नहीं है। एक छोटे से विचार के बाद जीवन अभी भी लालच पर काबू पा लेता है। आखिरकार यदि आप अपने जीवन के बिना एक अच्छे खजाने का आनंद लेते हैं, तो ये केवल दूसरों के लिए सस्ता होगा। इसके अलावा इस खंडहर में कुछ स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने भी हैं और 7 महान स्वर्ग के पसंदीदा ने एक अमर रैंक फाइटिंग स्किल भी प्राप्त की है, जो एक छोटा लाभ नहीं है। यद्यपि वो असहाय था, फिर भी उसे हॉल छोड़ना पड़ा। जाना युएरू, बाद में सावधान रहना, मेरे वापस आने का इंतजार करना। शौरी यान ने यह भी देखा कि 6 घायल अभिभावक और हॉल में सफेद कपड़े वाली महिला अभी भी आश्चर्यजनक रूप से तेजस्वी थे। क्या अब आप ये कह सकते हैं, तुम इस खंडहर में प्रवेश करने के लिए अपनी ताकत को क्यों दबाना चाहते हो? सफेद कपड़े पहने हुए उसने हॉल में सभी को जाते हुए देखा और फिर किंगलियान मंच पर महिला से पूछा। क्योंकि यह किंगलियान महिला ने अपना जैद हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उसके हाथ में एक साधारण टोकन दिखाई दिया और फिर सफेद कपड़ों की ओर उड़ गया। जिस समय वो साधारण टोकन दिखाई दिया, पत्थर की सीढ़ियों के नीचे खड़े 6 अभिभावकों की पुतलियां सिकुड़ गईं। सफेद कपड़े पहने हुए उसने धीरे से उस टोकन को पकड़ लिया जो किंगलियान महिला से उड़कर आया था और उसके हाथ से एक झुलसाने वाली ऊर्जा निकली और फिर उसने धीरे से अपने हाथ में टोकन फैलाया।
आग टोकन पर केवल एक ही बड़ा शब्द लिखा है। फिर सफेद कपड़े पहने हुए उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वह क्या वो ठीक है? वो किसी का इंतजार कर रही है। सफेद कपड़े पहनने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी आंखें भी खोली, जो स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय लग रही थी। वास्तव में ये सच है या नहीं, क्या आप पता लगा सकते हैं कि सीनियर इसे देखने जाते हैं? महिला ने भी शांति से कहा।